हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई हमारे अर्जुनास के? जल्दी से बताएं एक बार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम्म। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बेटा जी। नमस्ते नमस्ते सभी को, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है बेटा, आफ्टरनून भी चलेगा। प्रेजेंट सर। बाय सर। ओके बाय। गुड इवनिंग सर जी। नमस्ते बेटा। आई होप सब लोग बढ़िया है भाई। कैसे हो तुम सब लोग? जल्दी से बताओ एक बार, कैसी चल रही है तैयारी? यही की जो आपकी जर्नी है, 3 हफ्ते क्या अपना ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए हैं अब तो, है ना? एक महीना लगभग, इनफैक्ट पूरा ही हो गया है तुम्हारा। 8 तारीख को बैच शुरू हुआ था, एक महीना हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को एक महीने की जर्नी खत्म करने के बाद? कैसा लग रहा है? चलो पोल पे डिस्कस करेंगे। पोल पे डिस्कस करेंगे भाई। 4 ऑप्शंस लिख देता हूं। सबसे पहले तो ए ऑप्शन, सर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब। बी, टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है। सी ऑप्शन, डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड लग रहा है। और डी ऑप्शन, कहां फंस गए सर? कहां फंस गए? इतनी मुश्किल कैसे करूंगा सर? क्या होगा मेरा? कहां फंस गए? जेई की तैयारी, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं? चलो जल्दी से बताएं एक बार पोल पे, क्या लगता है आप लोगों को? देखते हैं। हम्म। देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना जो लग रहा है लगाओ। ये नहीं कि भाई जबरदस्ती मजा ही लिखना है आपको। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो टफ भी लिख दो। अगर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, वो भी कर लीजिए। फंस गए हैं, कहाँ फंस गए लग रहा है? अरे भाई बड़ी मुश्किल है, इतनी सारी पढ़ाई कैसे करेंगे सर? एक चैप्टर में ही आपने उतना पढ़ा दिया जितना 10वीं की पूरी मैथ्स में, जितने कॉन्सेप्ट 10वीं की पूरी मैथ्स में नहीं थे, उससे ज्यादा तो आपने एक में करा दिया। ऐसा भी लग सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं भाई क्या बोलते हैं। मोस्टली लोग ए अभी बोल रहे हैं, आई थिंक। हाँ, ए अभी बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा उम्मीद है, चलो अपनी उम्मीद बताऊं। मेरी उम्मीद जो है वो ये है कि ये आएगा 60% से 65%। और टफ लग रहा है आएगा 15%। डीमोटिवेटेड आएगा 10%। ठीक है, बाकी 1-2% का एरर तो तुम्हारे कहां फंस गया में आ जाएगा। ये 70% आएगा रैदर। चलो देखते हैं। लेट्स सी। ओहो हो, थोड़ा सा गलत हो गया, मेरी तुक्केबाजी थोड़ी गलत हो गई। एक्चुअली इसके 5% इस पे चले गए, और इसके भी 5% इस पर चले गए। चलिए, तो 80%, 81% लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों बेकार हैं या वो गलत कर रहे हैं, नहीं। बेटा अगर आपको टफ भी लग रहा है ना, 11% लोगों को टफ लग रहा है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये समझो कि मुझे भी बहुत टफ लग रहा था जब मैंने जेई की तैयारी शुरू करी थी। पहला महीने की स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि भैया मेरा क्या हाल था। मैं तो बिल्कुल एकदम छोड़ने के उस पर आ गया था कि यार मेरे से तो हो ही नहीं सकता जेई, बहुत बेकार बहुत ज्यादा टफ चीज है, मेरे लायक नहीं है। बट मैंने गिव अप नहीं किया था, बस अपना 100% देता रहा था। तो आप लोगों से भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी लोग बी सी या डी में हैं, देखो सी वाले तो डीमोटिवेट जो हो रहे हैं बेटा, इसका मतलब सही बताऊं तो अगर तुम अभी से डिमोटिवेट हो गए ना, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर जो जुनून था ही नहीं। जुनून था ही नहीं बेटा। जो सी ऑप्शन वाले हैं, आप, मतलब मैं ये बोलूंगा, इवन इफ यू आर इन बी और डी, दैट इज स्टिल बेटर। सी में तो डीमोटिवेट होने का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर उतना जुनून था ही नहीं कभी से करने का। क्योंकि अगर तुम एक महीने में डिमोटिवेट हो गए, तो फिर तो इसका मतलब अंदर उतनी आग लगी ही नहीं थी। उस लेवल से हमने सोचा ही नहीं था कि हाँ यार हमें करना है ना? तभी तो इतनी जल्दी डिमोटिवेट कौन होता है? जिसके अंदर मोटिवेशन की कमी थी, है ना? वही तो हो सकता है भाई एक महीने में। खुद ही बताओ, खुद ही बताओ। तो जो लोग डिमोटिवेटेड हैं बेटा, पहले तो अपने अंदर ये बात सोचो कि तुम करना क्या चाहते हो। अगर तुम आईआईटी जेई क्लियर करना चाहते हो, तो अंदर से वो एक स्ट्रांग फीलिंग आनी चाहिए। तो ये जो लोग हैं, 4% लोग डिमोटिवेटेड वाले, कम ही लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल देखो, 2 लोग का भी भला हो जाए मेरी एक बात बताने से, तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और जो लोग बी में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बी या डी में आप लोग अपना मेहनत करते रहिए, बस मेहनत पर फोकस रखिए, एफर्ट अपना मारते रहिए। आपको धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगेंगी, आप लोगों को भी मजा आने लगेगा। तो अब जो लोग बी या सी में हैं, मैं उनकी बातें कर लेता हूं। यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप भाई बिल्कुल ही
खत्म कर दोगे जेई की तैयारी, क्योंकि आपको टफ लग रहा है, आप मेहनत करनी बंद कर दोगे और फिर आप तैयारी बंद कर दोगे, या फिर आप चैलेंज लोगे, आप चैलेंज लोगे कि हाँ टफ लग रहा है कोई बात नहीं, बट मैं और एफर्ट डबल करूंगा या एफर्ट डबल करूंगी, और फिर मैं धीरे धीरे सही, बट महीना 2 महीने 3 महीने बाद जाके तुम भी यहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, जो गलती करी है 1 महीने उनको मत रिपीट करना, तो तुम भी पहुंच जाओगे। ठीक है, इसीलिए तो फर्स्ट मंथ थोड़ा बेटा स्लो चलते हैं। आप देखो 17 लेक्चर में हमने एक चैप्टर कराया है आपको, ताकि आप सब लोग एक बार उस जर्नी में आपकी गाड़ी सही पटरी पर चल पड़े। एक बार गाड़ी सही पटरी पर चलेगी फिर तो धीरे धीरे हम उसको खींच ही लेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है भाई, चलिए चलिए, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कर रहे हो बस उसमें जहां गलतियां करी हैं वो इंप्रूव कर लो, बाकी सब चीजें बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे सब चीजें इजी लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, सभी टीचर्स तुम्हारे साथ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें भाई आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आईआईटी स्टोरी, अबे कौन सी स्टोरी, कितनी स्टोरियां सुनेगा बेटा। हाँ स्टोरी भी, अच्छा कॉलेज स्टोरी, हाँ कॉलेज की स्टोरी बतानी थी। हाँ कल मैंने बोला था कि तुम्हें आईआईटी में अगले वीक बताऊंगा यार, अब तो वीक खत्म हो रहा है भाई, अपने को चैप्टर भी निपटाना है, अगले वीक पक्का आईआईटी की स्टोरी सुनाई जाएगी। ठीक है, हाँ पहले ही बता दे रहा हूं। आज क्या करेंगे, लॉग और एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू ऑल, बहुत ढेर सारा प्यार तुम सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से। लॉग इक्वल टू बैकलॉग, अच्छा बैकलॉग से छुटकारा पालो। जिन लोगों का बैकलॉग बन गया उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि अगला चैप्टर शुरू होने वाला है अगले हफ्ते सेट करके, जिसमें बहुत ज्यादा ये नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्का फुल्का सा बेसिक मैथ लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, तो तुम्हें समय मिल जाएगा अपने बैकलॉग को निपटाने का। चलिए बाकी हम आज करेंगे स्क्वायर रूट इन इक्वेशंस, एक छोटा सा टॉपिक है ये भी करके खत्म, ये चैप्टर खत्म, बस ये 2 टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद तो बेटा सवाल की कोई अंत नहीं है, जितने मर्जी सवाल करो, प्रैक्टिस। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कल की क्लास का एक रिकैप दे देता हूं। कल की क्लास का एक रिकैप, क्या रिकैप भाई, सबसे पहले कल मैंने आपको 4 ग्राफ्स बताए थे, है ना भाई, 4 ग्राफ्स बताए थे, 2 बताए थे एक्सपोनेंशियल के, 2 बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, और 2 बताए थे लॉगरिदमिक फंक्शंस के। याद आ गए भाई, 2 बताए थे ए की पावर एक्स के, ए की पावर एक्स का बनाया था, इस तरह से ग्राफ होता है, ये 0,1 पॉइंट होता है, और ए 1 से बड़ा होता है तो ऐसा ग्राफ होता है, और ए की पावर एक्स का ग्राफ ए 1 से छोटा 0 से बड़ा तब ऐसा ग्राफ होता है, करेक्ट। फिर लॉगरिदमिक फंक्शन के मैंने आपको बताए थे इस प्रकार के ग्राफ होते हैं, log x बेस a, अगेन a 1 से बड़ा होता है तो ये वाला ग्राफ, और 1 से छोटा होता है तो ये वाला ग्राफ, log x बेस a, a जब 0 और 1 के बीच में होता है। ये 4 ग्राफ्स अपने को याद रखने हैं बेटा। ठीक है, हाँ एक्सपोनेंशियल इन हरे वालों को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, सफेद वालों को लॉगरिदमिक ग्राफ। ln x का ग्राफ ये वाला होता है क्योंकि उसमें बेस 1 से बड़ा होता है, ये 0.01, ये 1,0 होता है, हर लॉग के ग्राफ में 1,0 से पास ही करता है क्योंकि log 1 हमेशा 0 होता है, करेक्ट। रिकैप सर, अबे रिकैप ही तो दे रहा हूं यार, कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया, रिकैप ही तो चल रहा है भाई, ये ग्राफ 4 कराए थे। ठीक है, अब एक और चीज का रिकैप दे देता हूं, इसके बाद मैंने आपको कल लॉग इनइक्वालिटी स्टार्ट करवाई थी, और मैंने आपको बोला था लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है और बेस में 5 है, तो बेस में अगर 1 से बड़ा नंबर होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखते हुए लॉग हटा देते हैं, है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखते हुए लॉग हटा देते हैं। बट अगर मैं बेस में आपको दे दूं, अगर मैं बेस में दे दूं मान लो 1/3 दे दूं, तो आप साइन लॉग हटाते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी को पलट देते हैं, 1/3 की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू कर दिया, क्यों, क्योंकि बेस 1 से छोटा था, और 1 से बड़े बेस में आप एज इट इज हटा देते हैं, साइन सेम रखते हुए 5 की पावर 1 कर दिया इसको। इसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि दो ही कॉन्सेप्ट है लॉग इनइक्वालिटी में, कि भाई पहली तो आपको सेम रखना है साइन या चेंज करना है, और दूसरा डोमेन, कि लॉग डिफाइंड कब है वो भी देखना है। 2x - 5 पॉजिटिव वो ऑलरेडी हो गया, इसमें डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2x - 5 को 5 से बड़ा लिख लिया आपने तो डोमेन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। बट इसमें आपने 2x - 5 को 1/3 से कम रखा है, बट 2x - 5 पॉजिटिव भी होना चाहिए डोमेन सेट,
डोमेन क्या होता है वैसे तो डिटेल में बताया, पढ़ेंगे हम रिलेशन फंक्शन में, पूरी एक लेक्चर, एक दो लेक्चर लगाएंगे डोमेन में, बट 12th में भी लगाएंगे एक दो लेक्चर डोमेन के अंदर। बट अभी के लिए डोमेन का मतलब सिंपल सा कि कब वो डिफाइंड है, कब वो डिफाइंड है। तो लॉग की डोमेन क्या होती है कि ये पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां तक हमने कल कर लिया था। सर आरएचएस में 1 ही रहेगा, अरे मेरे दोस्त कुछ मर्जी ले ले आरएचएस में, कल और भी तो लिए थे, 3 ले ले, 5 -1 जो मर्जी, तो बस यहाँ पावर में 3 आ जाता, और क्या होता, कुछ भी नहीं होता। बस ऐसे लॉग हटाना है हमें, तो लॉग हटाना है। सर लो वॉइस, कौन है ये लो वॉइस, लो वॉइस कर रहा है क्या? आवाज हल्की आ रही है क्या? जल्दी बताइए, क्या आवाज हल्की आ रही है? लोग लिख रहे हैं लो वॉइस, चेक करवा लेते हैं, क्या आवाज हल्की आ रही है? लो वॉइस लिख रहे हैं लोग, यस सर, यस सर। चलो मैं एक बार बोलता हूं, एक बार मैं बोलता हूं, बोल दिया मैंने स्टूडियो पर्सन को। नो सर, नो सर, कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं। पहले यस वालों अपने वॉल्यूम बढ़ाओ, अपनी मतलब हमारी मत बढ़ा देना, कहीं चिल्लाने लग जाओ। अपने लैपटॉप या मोबाइल की आवाज बढ़ा लो जहां पे तुम जिससे भी अटेंड कर रहे हो क्लास। हाँ, पता चला अपनी आवाज बढ़ाई, अब मम्मी लगा रही है उधर से एक चप्पल आई उड़ती हुई, काहे चिल्ला रहा है बेटा? सर ने बोला है मम्मी, मैंने बोला है बेटा अपनी लैपटॉप की आवाज तेज कर लो। हाँ नो सर, ठीक है, परफेक्ट है सर। कमाल कर दिता भाई, क्या हो रहा है तुम लोगों को? जो लोग लो वॉइस लिख रहे हैं, गलत जगह तो लीड नहीं लगा दी, कान में लगाने वाले जो था उसको तुम केयरफुली देखो भाई, लैपटॉप में सही जगह उस लीड को डालिए, जो होता है वो क्या बोलते हैं, ऑडियो जैक। परफेक्ट वॉइस सर, स्पैमर है वो, या तो स्पैमर होगा या बहुत ज्यादा ही कोमल सेंस की कमी वाला इंसान होगा। चलो भाई वापस आते हैं, वापस आते हैं। तो आज लॉग इनइक्वालिटी का पहले एक जल्दी से एक सवाल करके हम निपटारा कर देते हैं। चलिए जल्दी से, जल्दी से इस सवाल को सभी लोग करेंगे, इस सवाल को सभी लोग करेंगे, पोल में दे रहा हूं, जल्दी से आंसर निकाल के बता दो, आंसर निकाल के बता दो भाई। चलो जल्दी जल्दी करेंगे सब लोग लॉग इनइक्वालिटी का एक सवाल। हम्म, जल्दी करो भाई। सबसे पहले बेस 1/3 है, 1 से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देंगे। सो 2 - 3x अपॉन x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/3 की पावर -1, 1/3 की पावर -1 से कम हो जाएगा, यानी 2 - 3x अपॉन x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 से कम। और डोमेन सेटअप लिखना पड़ेगा देखो, क्योंकि 3 से कम हुआ है तो 0 से बड़ा भी रखना पड़ेगा, इसलिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन सेट को लिखना पड़ेगा, डोमेन सेट को लिखना पड़ेगा। तो बस अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बस वेवी कर्व की याद आ गई अब तो, इन दोनों को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। सो 2 - 3x बाय x, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, थोड़ा उसका ध्यान रखो भाई, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 और 2/3 प्लस माइनस प्लस, ये अपना आया डोमेन सेट, ये आया है बेसिकली डोमेन सेट, ये वाला आया है, क्योंकि मैंने लॉग के नंबर को पॉजिटिव रख के डोमेन सेट निकाल लिया। अब मुझे सॉल्व करना है, अब मुझे सॉल्व करना है इसको, तो 2 - 3x, सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देता हूं, दैट इज 2 - 3x अपॉन x लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखानी है, ये नहीं कि अपने बेबी कर्व के बस स्टेप रटे रटाए लगा रहे हो, 3 को लेफ्ट में लाया, ये वो तो है ही, बट यार डोमेन के अंदर ये आंसर आएगा, और डोमेन में ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर आ चुका, देखो 0 से 2/3, डोमेन क्या है 0 से 2/3 है, यानी x तो पॉजिटिव हो गया। तो भाई अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, समझ आ गया मुझे पॉजिटिव है।
तो इसको उधर ले जाता हूं, राइट। तो 2 माइनस 3x। सर मैंने तो सोचा ही नहीं है, तो तुम नॉर्मली करो, नॉर्मली वेवी कर्व लगाओ, आंसर उससे भी आएगा। बट इससे क्या है, स्टेप कम हो जाएंगे। जैसे ही x पॉजिटिव हो गया, क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 6x, 1 लेस देन इक्वल टू 3x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ गया। बस अब तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो, 1/3 से बड़ा 1/3 यहां कहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, और इस डोमेन का इंटरसेक्शन लिया जाए, इंटरसेक्शन लिया जाए, ये वाला बन गया। सो फाइनल आंसर क्लोज्ड 1/3, ओपन 2/3, क्लोज्ड 1/3, ओपन 2/3, बी ऑप्शन। मजा आया ना, देखो कितना फास्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व यहां पे। नहीं तो तुम बैठ के 3 लेफ्ट में लाते, उससे भी हो जाता यार, कोई गलत नहीं है, 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लगती, बट हो जाता, हो जाता भाई साहब। आई का हो गया रे, ये का हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर किए हो भाई, डोमेन ही नहीं लिए हो 50% लोगों ने। ऐसा मत करो यार, कल इतना सिखाया है, ये सीखने के बाद तुमने ये सिला दिया है बेटा, इतना चिल्ला चिल्ला के कल समझाया है कब डोमेन लगानी है कब नहीं लगानी, उसके बाद भी डोमेन नहीं लगा रहा, उसके बाद भी सी कर दे रहा है। मैं तो जब क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने ऐसी सी कर दिया, मैंने कहा देखता हूं कौन कौन होगा, मुझे क्या पता 50% ये गलती कर दोगे हैं। गड़बड़ घोटाला ना करो बेटा, डोमेन लेना जरूरी था, क्योंकि लेस देन 3 हुआ और ग्रेटर देन 0 भी रखना पड़ेगा। टाइम वॉज लेस, हाँ बेटा, टाइम की कमी तो देखो हमेशा ही रहती है, एग्जाम में भी रहती है, इसलिए मैं भी तुम्हें टाइम की कमी ही देता हूं पोल में। वो प्रेशर फील होना चाहिए ना, वरना एग्जाम के दिन वो प्रेशर फील होगा क्या फायदा, इससे बढ़िया डेली वो प्रेशर फील करो। चलो कोई बात नहीं, ये सब यही इसीलिए तो पोल है बेटा, पोल फीचर इसीलिए है ताकि तुम जो गलतियां कर रहे हो क्लास में कर लो जितनी करनी है, ताकि 2 साल के बाद जाके एग्जाम वाले दिन गलतियां ना करें। सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो अब लॉग इनइक्वालिटी में थोड़ा सा आगे की कहानी पर हम आ जाते हैं। कौन सी कहानी? अब मैंने आपको कल लॉग इनइक्वालिटी करवाई, फर्स्ट केस करवाया था जिसमें बेस कांस्टेंट था, चाहे 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा, बेस में x नहीं दिख रहा था अभी तक। कहां पे x दिख रहा था? नंबर में दिख रहा था। बट अब हम आ जाते हैं केस 2, व्हेन बेस इज वेरिएबल। अब बेस में देखो x की टर्म आ गई, बेस में 2x आ गया। तो लॉग इनइक्वालिटी में सबसे पहले देखा करो कि क्या बेस कांस्टेंट है या बेस वेरिएबल है। बेस कांस्टेंट वाले कल निपटा डाले हमने, अब बेस वेरिएबल को करते हैं। सर वहां -1 है तो डोमेन क्यों लेंगे? अरे मेरे दोस्त, वहां -1 से लेना देना नहीं है हमें कुछ, हमें बस इस चीज से लेना देना है, लॉग हटाने के बाद क्या बना। लॉग हटाने के बाद ये चीज हमारी लेस देन इक्वल टू 3 बनी, बट ये चीज तो पॉजिटिव तो होनी चाहिए क्योंकि लॉग के आगे लगी हुई है। लॉग के आगे नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो लॉग की वैल्यू -1 से बड़ी है। मैं नंबर की बात कर रहा हूं, तू समझा ही नहीं अभी तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि लॉग इनइक्वालिटी विद वेरिएबल बेस कैसे सॉल्व होता है। केयरफुली सुन लेना अगले 10 मिनट, नहीं तो फिर कहोगे कि सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। हाँ, 4800 वेस्ट, VEST। भाई पहले वेस्ट की स्पेलिंग तो समझ सीख ले, वेस्ट तो तेरे होने ही थे, अगर तेरे को वेस्ट की स्पेलिंग तक नहीं आती अभी तक है। तुझे क्या लग रहा था यहाँ कोई जादू की पुड़िया मिलेगी जिसको मैं खा लूंगा और मेरा IIT JEE का सिलेक्शन हो जाएगा? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा। हाँ, 4800 वेस्ट, वेस्ट तो बनियान को कहते हैं बेटा। हाँ। चलो अब ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। चलो भाई ध्यान देंगे, पढ़ने वाले लोग ध्यान दें, और जिनके पैसे बर्बाद हो गए RIP, कोई बात नहीं बेटा, 2-4 पिज्जा खा लिए समझ ले।
IIT जेई तो तेरे बस की है ना, और अभी भी टाइम है, मेहनत कर ले, इन सब चीजों में दिमाग मत लगा, ईस्ट और वेस्ट मत कर। हम्म। चलो ध्यान देंगे। अब लॉग इन इक्वालिटी सॉल्व करेंगे विद वेरिएबल बेस। ठीक है भाई, वेरिएबल बेस आ गया है। अब सब लोग केयरफुली सुने, सब लोग केयरफुली सुनेंगे। तो भाई सबसे पहला काम हम क्या करते थे लॉग इन इक्वालिटी में? सर लॉग हटाते थे, लॉग हटाते थे और ये देखते थे बेस 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। 1 से छोटा था तो साइन पलट दिया था, 1 से बड़ा आया था सर तो 1 से बड़ा था तो साइन सेम रख लिया था। अब अगर बेस में ही वेरिएबल आ गया तो यार अब हम ये तो कर ही नहीं पा रहे, हमारे तो हाथ बंद गए, क्योंकि हमें तो लॉग हटाना है, सबसे पहला काम लॉग हटाना है। बट जैसे ही 2x को इधर लेके जाऊंगा, पता नहीं सर साइन सेम रखूं या चेंज करूं। क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई बेस ही वेरिएबल है, कैसे पता मुझे कि 2x 1 से बड़ा है या छोटा है? पता नहीं। 2x तो कुछ भी हो सकता है भाई, x को 1000 रख दूंगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1/1000 x को रख दूं तो x तो 1 से छोटा भी हो सकता है, x को 0.000001 रख दिया तो 2x तो 1 से छोटा हो गया, राइट? तो यानी 2x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अब 1 से बड़ी भी 1 से छोटी भी। तो हम 2 केस बना लेंगे बेटा, हम 2 केस बना के शुरू करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमेशा केसेस बना के सॉल्व होगा। केस 1, बेस को तुमने 1 से बड़ा मान लिया, बेस को 1 से बड़ा मान लिया, एंड केस 2, बेस को 1 से छोटा मान लिया। जो 2x बेस है, बेस में जो भी होगा, यहां 2x है, कहीं 3x हो, x स्क्वायर हो, sin x हो, आगे ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी, जो मर्जी आ जाए, तुम उसके केसेस बना दोगे कि 2x 1 से बड़ा, 2x 1 से छोटा या 0 से बड़ा, है ना? क्योंकि बेस या तो 0 से 1 के बीच में होता है या 1 से बड़ा होता है। ठीक है जी, 2 केसेस बना के सवाल को शुरू करेंगे। ये लीजिए, केसेस बहुत जगह बनाए हैं हमने, मॉड इनइक्वालिटी में भी बनाए हैं, है ना? मॉड इनइक्वालिटी में भी केसेस बनाए थे, यहां भी केसेस बनाएंगे लॉग इनइक्वालिटी में भी। ठीक है, तो अब अगर बेस 1 से बड़ा माना है, इस केस में क्या माना है? बेस 1 से बड़ा, तो लॉग हटाते वक्त, लॉग हटाते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू रखा, 2x की पावर 1 हो गया, 2x की पावर 1 हो गया, राइट? सो नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x की पावर 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने बेस को 1 से बड़ा माना था। ध्यान से सुनेंगे भाई, ये क्वेश्चन मैं धीरे धीरे कराऊंगा, फिर अगले सब में यही प्रोसेस फॉलो होगा। बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव तो लिया ही है, पॉजिटिव तो लिया ही है, बस केस किस बात के बनाए हैं? पॉजिटिव है, 1 तक है या 1 से बड़ा है? भाई पॉजिटिव नंबर तो 0 से शुरू हो जाते हैं, 0 के बाद जाके वो 1 तक है या 1 से बड़ा है। ये 2 केस हो गए, एक केस हो गया ये, एक हो गया ये, 1 से छोटा, 0 1 के बीच में, या फिर 1 से बड़ा। कौन? बेस। बेस क्या है? 2x है, तो 2x के केसेस बने हैं हमारे पास। यानी इस बार x² - 7x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 6x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसमें क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी बस, तो x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू हो गया, यानी x² - 7x + 6 लेस देन इक्वल टू 0, x - 6x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, करेक्ट? और याद करो, अब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में भी हम जब केस बनाते थे तो क्या करते थे? जो भी आंसर आता था, जो भी आंसर आता था, यहां से सॉल्व करके क्या आया? यहां से सॉल्व करके आया 1 और 6। ठीक है जी, 1 ये 6 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना? सॉलिड डॉट्स, पॉजिटिव एरिया शेड कर दिया ना मैंने। ये सॉल्व करके आया, इसे सॉल्व करके क्या आएगा? इसे सॉल्व करके बस लेस देन की वजह से नेगेटिव एरिया शेड हो जाएगा। बट इसके बाद हम क्या करते थे, ये तो बताओ जरा मुझे। इसके बाद क्या करते थे? सर यूनियन ले लेते थे। नहीं, यूनियन से पहले भी कुछ करते थे बेटा, यूनियन से पहले भी कुछ करते थे। क्या करते थे? जल्दी याद करो, याद करो, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में क्या करते थे? शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, काफी लोगों ने बता दिया। केस के साथ इंटरसेक्शन लेते थे, क्योंकि भाई जो भी ये काम किया है हमने, इस लाइन के नीचे जो भी काम किया है वो तभी वैलिड है जब ये केस है। तो जो भी आया है यहां पे, इसका केस के साथ इंटरसेक्शन लेना होता था। याद आया? इंटरसेक्शन विद केस लेते थे, फिर हम I1 I2 बना के यूनियन लेते थे, राइट? तो केस क्या था? केस है x ग्रेटर देन हाफ, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा, हाफ से बड़ा, हाफ से बड़ा, ऐसा हो गया। तो ये केस के साथ हमेशा इंटरसेक्शन लेना है। इसका केस क्या हो गया? 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 0 से हाफ हो गया। x की वैल्यू 0 से हाफ थी केस में, तो 0 से हाफ दोनों ही लेफ्ट में आ गए, 0 और हाफ।
तो इस केस का तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आया। सो I2 की वैल्यू फाइ आ गई है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे फाइ आ रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे I1 की वैल्यू मिल रही है हाफ टू वन, हाफ पे ओपन, वन पर क्लोज्ड, यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ये क्या मिला है? I1 मिला है, I2 फाइ है। याद आ गया? याद आ गया? केस के साथ इंटरसेक्शन लेते थे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में भी, सेम लॉग इनइक्वालिटी में भी। जब भी केस बनाओ, केस को सॉल्व करो, कहीं पर भी बनाओ, मैंने तुम्हें बात वहां भी बोली थी, जो मर्जी हम केस बना रहे हैं, केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फाइनल आंसर के लिए क्या करते थे? I1 और I2 का यूनियन ले लेते थे। याद आया? जितने भी I1 I2 I3 आए सबका यूनियन। पाई के साथ तो क्या ही यूनियन लूं, यही बन गया। सो I1 यूनियन I2 लिया जाता है, जो कि इस केस में, इस क्वेश्चन में कोई खास महत्व नहीं रख रहा ये स्टेप, क्योंकि बेटा I2 निकम्मा, नकारा, पाए है, नथिंग, है ना, तो इसलिए हम इस बार कुछ नहीं ले पा रहे। बट अगर यहां से भी कुछ आ जाता तो दिस यूनियन, दिस लिख लेते। अभी हमने सिर्फ I1 ही लिख लिया है, यूनियन लेना है, यूनियन, राइट। अब क्या ये सवाल खत्म हो गया? क्या ये आंसर आ गया? मॉड में तो भैया यहां कहानी खत्म हो जाती थी, यहां पे कहानी खत्म हो जाती थी, आंसर आ जाता था मॉड में। बट लॉग में एक चीज और होगी। क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताओ। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अरे भाई, लॉग इनइक्वालिटी में एक ही तो चीज नहीं बताई है, दो चीजें बताई हैं, एक साइन सेक्शन, राइट। सो फाइनल आंसर हमेशा याद रखो, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो कि फाइनल आंसर जो होगा वो I1 यूनियन I2 इंटरसेक्शन डोमेन होगा। इसके साथ हमें इंटरसेक्शन जरूर लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। तभी आप लॉग इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर देंगे। मॉड्यूलस में नहीं होता था, मॉड्यूलस में डोमेन की जरूरत नहीं थी, लॉग में होती है, क्योंकि लॉग सिर्फ पॉजिटिव का ही डिफाइंड है, मॉड तो हर एक का डिफाइंड होता है। तो अब I1 यूनियन I2 बनाया, हाफ टू वन। अभी सब समझ आ जाएगा भाई, 5 मिनट दो, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये अपना I1 हो गया, और I1 यूनियन I2 हो गया, सॉरी, हाफ से 1 और 6 से इंफिनिटी। और डोमेन क्या होगी? ये होगी डोमेन सेट, ऊपर लिख देता हूं। तो डोमेन होगा x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, यानी x - 2x - 3 ग्रेटर देन 0। 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, पॉजिटिव एरिया शेड कर दिया। तो ये डोमेन हो गई भाई, ये अपना डोमेन सेट हो गया है। लैग हो गया सर? अच्छा, लैग हो गया क्या? अब जल्दी से बताओ, क्या लैग सही हो गया है कि नहीं? इज इट फाइन नाउ? क्या अब लैग सही हो गया है? जल्दी से बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नो लैग, नो लैग। कुछ लोग लैग लिख रहे हैं, तो यार हो ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, मैंने क्या बोला, फाइनल आंसर देने से पहले I1 यूनियन I2 का जो तुम आंसर देने वाले हो, हमेशा तुम्हें पता है डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो वो यहां पर भी करना है कि डोमेन सेट लिख लिया। डोमेन कैसे मिलता है? ये पॉजिटिव रख के, ये पॉजिटिव रखा है तो सिंपल सी वेवी कर्व बन गया, x - 2 x - 3, तो पॉजिटिव एरिया इसमें शेड कर दिया, तो डोमेन बन गया ये। इसके साथ इसका फाइनली इंटरसेक्शन ले लेता हूं। 2 होगा 1 के राइट में, और 3 होगा इसके लेफ्ट में। और अब अगर तुम ध्यान से देखो, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे पास, यही आंसर आ गया, वही आंसर आ रहा है। तो क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? सोच के देख लो। क्योंकि तुमने इसको देखो ऑलरेडी, उस केस में से तो कुछ मिला ही नहीं तुम्हें, ये तो वैसे यूजलेस केस हो चुका था, क्योंकि यहां से फाइ मिला था, है ना, फाइ मिला था। तो जो यहां से मिला था, यहां पे तुमने इसे ऑलरेडी 2x से बड़ा रख लिया है, इस चीज को, डोमेन वाली चीज को 2x से बड़ा रख लिया है, और 2x वैसे ही 1 से बड़ा था, तो तुम तो वैसे इसे 1 से बड़ा रख चुके हो। कायदे में तो तुम्हें डोमेन की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी इसको पॉजिटिव तो रख लिया, क्योंकि तुमने इसे 2x से बड़ा रखा है, और 2x तो 1 से बड़ा है, यानी तुमने इसको 1 से ही बड़ा रख लिया, तो पॉजिटिव तो हो ही गया। इसीलिए तुम्हें यहां दिख रहा है डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, दोबारा से सुन लो, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों का लैग हो गया है, डोंट वरी, अभी मैं पूरा दोबारा समझा देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन में भी तुम्हें 2-3 कराऊंगा अभी ऐसे। तो पहले, सबसे पहले
जब भी वेरिएबल बेस आ जाए तुम्हें दो केस बनाने हैं, उस बेस को 1 से बड़ा रखना है या 1 से छोटा रखना है, 1 से बड़ा रखना है या 1 से छोटा रखना है। लैग लैग, अरे भाई थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, लैग खत्म हो जाएगा। एक कह रहा है लैग नहीं सर, लॉग। गुड वन बेटा, गुड। हाँ इधर देखो, पहले दो केस बनाए, बेस 1 से बड़ा 1 से छोटा, फिर जो भी आया अंदर तुमने जो भी खिचड़ी पकाई है ना, साइन सेम रखते हुए लॉग हटाया, जो भी सॉल्व वॉल्व किया, मैंने बोला उसका केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है, क्योंकि ऐसा तुम शुरुआत से करते आ रहे हो। मॉड्यूलस इनइक्वेशन में भी यही करा था हमने, है ना। तो बेस जिन्होंने नहीं पढ़ रखा मॉड्यूलस इनइक्वेशन, भाई आई एम सॉरी, समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केस के साथ इंटरसेक्शन लेके I1 बन गया। ऐसे ही जब I2 बनाने की कोशिश करी तो फाई आ गया, क्योंकि केस के साथ इंटरसेक्शन लेने पे कुछ मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने I1 I2 का यूनियन लिया, जो कि सिर्फ I1 ही मिल गया, और बोला कि भाई लास्ट में डोमेन के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना चाहिए। बट लिया जैसे ही तो समझ आया कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, यही एरिया आ रहा है मेरे पास, यानी कि डोमेन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। अब मैंने रिट्रेस करा कि क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी 2x से बड़ी रख चुका हूं और 2x 1 से बड़ा रख चुका हूं, तो ये चीज तो 1 से बड़ी रख दी है, और डोमेन कह रही है कि ये चीज 0 से बड़ी रखो, तो ऑलरेडी हो चुका भाई, वो हो चुका। ठीक है, हाँ अब देखो एक और क्वेश्चन में कराता हूं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेस यही रहेगा, इस बार फाई आ गया सर, हर बार केस 2 रिजेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आप जनरलाइज नहीं करेंगे। आपका प्रोसेस क्या है, केस बनाएंगे, केस को सॉल्व करेंगे, केस के साथ इंटरसेक्शन लेके I1 बनाएंगे, केस 2 के साथ इंटरसेक्शन लेके I2 बनाएंगे, I1 I2 का यूनियन लेंगे, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। समझ गए? हाँ ये सारे स्टेप्स लगेंगे, हर बार ऐसा ही होगा। अब जल्दी से देख लो, अब तो किसी का लॉग कह रहा हूं मैं, लैग नहीं हो रहा। अब तो किसी का लॉग नहीं हो रहा भाई, लैग नहीं हो रहा, जल्दी बता दो, अब तो नहीं हो रहा लैग, तो अगले सवाल पर आ जाएं। सर काफी लंबा है क्वेश्चन, हाँ तो भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वेरिएबल बेस का क्वेश्चन लेंदी ही होता है, क्योंकि वहां वेरिएबल बेस है भाई, कांस्टेंट बेस का छोटा सा क्वेश्चन होता है। वेरिएबल बेस जैसे ही देख लो समझ जाओ भैया, हाँ पसीने पसीने आने वाले हैं, पेज वेज भरने वाला है एक पूरा। नो लैग सर, नो लैग, चलिए वेरी नाइस। सर कंफ्यूज, अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्त, 5 मिनट दो, क्योंकि ऐसे एक नहीं 3-4 सवाल करेंगे अभी हम। चलो एक और लेंगे, बेस में x-2 देखते ही दिल में कुछ कुछ हुआ कि भाई लंबा क्वेश्चन दे दिया है लॉग इनइक्वालिटी का, बेस में वेरिएबल देकर, बहुत बुरा लगा देखकर, बट कोई बात नहीं। तो बेस को 1 से बड़ा केस 1 ले लिया, कि जो बेस है, बेस इस बार x-2 है, तो x-2 के केसेस बनेंगे 1 से बड़ा, और दूसरा केस बनेगा, केस 2 बनेगा 1 से छोटा। ठीक है भाई, 12 तक काम आएगा ये लॉग इनइक्वालिटी, ध्यान से देखिए। ठीक है, यानी x बेसिकली 3 से बड़ा हो गया, 2 उधर गया, तो x ग्रेटर देन 3 हो गया एक s, और इसमें ऑब्वियसली 0 से बड़ा भी रखना है, तो अपने को दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूं, ये क्या हो गया भाई, सॉरी। मैं इस लाइन को नीचे करने की कोशिश कर रहा था, तो अब 2 जल्दी से ऐड करता हूं, तो x 2 से 3 के बीच में हो गया केस नंबर 2 और केस नंबर 1। तो केस नंबर 1, लॉग में जब भी केस बनाओ बेस के केस बनेंगे, है ना, बेस में x-2 है, x-2 1 से बड़ा, या x-2 0 और 1 के बीच में, करेक्ट। चलो इधर देखो, तो अब जब बेस 1 से बड़ा माना है, तो लॉग हटाते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखेंगे, x-2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, x-2 का होल स्क्वायर किया, तो लेस का लेस ही रखा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 10 - 3x, x² + 4 - 4x, सब कुछ राइट में ले जाओ, x² - x -6 ग्रेटर देन 0, x - 3x + 2 ग्रेटर देन 0, करेक्ट, ग्रेटर देन 0 हो गया। और अब इसमें जो सॉल्व करके आया, -2 और 3 प्लस माइनस प्लस, बेबी कर्व लग रहा है भाई ये,
केस के साथ इंटरसेक्शन, केस कह रहा है मैं 3 से बड़ा हूं भाई, मैं 3 से बड़ा हूं, केस के साथ जैसे ही इंटरसेक्शन लोगे यही चीज आ जाएगी। सो I1 की वैल्यू आ गई 3 से इंफिनिटी, I1 की वैल्यू दोस्तों आ गई 3 से इंफिनिटी। ठीक है। अब कुछ लोग जो कह रहे थे ना सर ये तो बहुत लेंदी है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारी पीड़ा को कम कर देता हूं यहां पे। अब तुम एक खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब ये वाला केस सॉल्व करोगे, जब ये वाला केस बेटा सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर, बस यहां साइन चेंज होगा, है ना। बेसिकली 10 माइनस 3x ग्रेटर देन x माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा। तो भाई साहब फालतू का समय मत बर्बाद करो, इसको पूरा मत सॉल्व करो, क्योंकि होगा क्या, जो इनइक्वालिटी आई बस उसमें साइन ही तो उल्टा आएगा। नहीं समझे भाई, इनइक्वालिटी ही तो चेंज हुई है, बाकी फंक्शन तो सेम है ना, लेफ्ट राइट में x की वैल्यू तो सब सेम है। देखो तो सिर्फ लेस की जगह ग्रेटर हुआ है तो लास्ट में ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा बस, यानी कि इसको तुम्हें पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसमें सिर्फ इसको लेस देन लिख के यानी इसका उल्टा वाला एरिया शेड कर दो, इसका उल्टा वाला एरिया शेड कर दो, माइनस वाला, दैट्स इट। जो भी यहां पे आया है उसका माइनस वाला एरिया शेड कर देता हूं। ठीक है। और अब केस के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं, केस कह रहा है 2 से 3 हूं मैं, 2 से 3 हूं, मेरे साथ इंटरसेक्शन ले लो, केस यही तो था 2 से 3, इंटरसेक्शन लिया, I2 की वैल्यू ओपन 2 से 3 आ गई, I2 की वैल्यू ओपन 2 से 3 आ गई, करेक्ट। देखो अब उतना लेंदी नहीं है, एक पहले क्वेश्चन में लगता है यार, अभी तीसरा करोगे देखना और मजा आएगा। तो I1 और I2 का यूनियन और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन भी लेना होगा, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन भी लेना होगा भाई। ठीक है, डोमेन लिख लेता हूं, तो डोमेन सेट क्या है, डोमेन लिखना पड़ेगा 10 माइनस 3x को पॉजिटिव, यानी 3x लेस देन 10, x लेस देन 10/3, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन है 10/3 से कम। I1 I2 का यूनियन क्या हो गया, देखो I1 I2 का यूनियन हो गया 2 से 3, 3 से इंफिनिटी, 2 से 3, 3 से इंफिनिटी, ये हो गया I1 यूनियन I2। और अब ले लेता हूं डोमेन, डोमेन थी 10/3 से छोटा, 10/3 इधर कहीं होगा भाई, इधर कहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ये आ गया भाई, इतना आ गया। तो फाइनल आंसर हो गया ओपन 2 to 3 यूनियन 3 से 10/3। ठीक है भाई, 2 से 3 ओपन यूनियन 3 से 10/3, बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो I1 I2 का यूनियन लिया और डोमेन से इंटरसेक्शन इस बार लेना जरूरी था, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें अलग मिल गया आंसर डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते ही। तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लिया करो, बेस्ट रहता है, गड़बड़ ना हो जाए कहीं, राइट। देख लो भाई, देख लो भाई, समझ देखो उन्हीं को नहीं आएगा जो बीच में से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने पहले लेक्चर से किया है आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और बीच में से अगर जंप मार मार के करोगे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, वाई नॉट डी, हाँ डी गलत क्यों है भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। किसी ने पूछा सर डी गलत क्यों है, कौन बताएगा डी क्यों गलत है। वो कह रहा है सर एक ही तो इंटरवल लिख लिया एक बना के, आपने बोला था सीधा एक लिख लिया करो। भाई साहब 3 पे हॉलो डॉट है ना, हॉलो डॉट का मतलब क्या होता है, ओपन, अभी तुम यहीं पढ़े हुए हो। हॉलो डॉट का मतलब ओपन इंटरवल, यानी 3 को माइनस, या तो इसमें से ऐसे लिखते माइनस कर्ली ब्रैकेट 3, तब ये सही होता। ठीक है, इसके अंदर 3 आ गया, 3 नहीं ले सकते हम, 3 पर ओपन रखना है, 3 पर ओपन रखा है, करेक्ट, इसलिए 3 हमें हटाना चाहिए था, या तो तब ये सही होता। तो गलत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3 आ रहा है, हमें 3 नहीं लेना है भाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने इसका उत्तर दे दिया है चैट पे कि 3 पे ओपन था सर, इसलिए हमें डी ऑप्शन को गलत बोलना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर हो गया बी ऑप्शन, सही तो ए भी है, सही सी भी है, बट कंप्लीट आंसर बी है, जिसमें पूरा का पूरा सेट आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं पूरा प्रोसेस, जिन लोगों को दिक्कत है, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा टफ कराऊंगा फिर अब इस पे। ठीक है, तो दोबारा सुनेंगे। मैंने क्या बोला,
सबसे पहले मैंने बोला कि जैसे ही वेरिएबल बेस देखा तो मेरे दिमाग में दो केस आ गए, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। तुम्हें भी हमेशा ऐसा ही करना है, लॉग इनइक्वालिटी में वेरिएबल बेस दो केस बनाने हैं। केस 1 से बड़ा बेस तो केस बन गया x greater than 3, और फिर साइन को सेम रखते हुए मैंने लॉग हटा दिया। देखो x-3 का होल स्क्वायर ले गया, लॉग साइन लेस का लेस ही रखा मैंने। सॉल्व वॉल्व किया, वेवी कर्व लगाया तो ये चीज मिल गई मुझे। और फिर केस के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है, केस है x greater than 3, इंटरसेक्शन लिया तो सिर्फ ये पोर्शन बन गया, सिर्फ ये पोर्शन बन गया, यानी I1 की वैल्यू 3 से इंफिनिटी बन गई। अब मैंने तुम्हें ये बात बताई कि भाई क्योंकि यहां पे जो इनइक्वालिटी बनी है, ये जो इनइक्वालिटी बनी है, इसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चेंज हुआ है। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज है दोनों में, और कोई भी फर्क नहीं है इसमें और इसमें। तो इसलिए मैंने बोला अगर यहां पे जो भी एरिया शेड हुआ था उसका उल्टा एरिया ही शेड कर दिया मैंने यहां पे, क्योंकि इनइक्वालिटी सेम थी, साइन अलग था बस। आगे एक्स वाई वैल्यू वगैरह एक्स की वगैरह सेम थी, लेफ्ट साइड आरएचएस और एलएचएस सेम थी, तो बस मैंने उल्टा एरिया शेड कर दिया, टाइम बचा लिया। फिर केस के साथ इंटरसेक्शन, 2 3 के साथ इंटरसेक्शन लेके यही मेरा I2 बन गया, I2 मेरा 2 से 3 ही बन गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला I1 I2 का तो यूनियन लेना होता है, तो 2 से 3, 3 से इंफिनिटी का यूनियन हो गया, ये से 3, 3 से इंफिनिटी, ये पूरा हो गया। बट फिर मैंने डोमेन निकाली, डोमेन क्या होता है, इस चीज को पॉजिटिव रखना होता है, तो 10 - 3x को पॉजिटिव रखा, तो मेरे पास x < 10/3 आया। तो x < 10/3 के साथ मैंने जब इस चीज का इंटरसेक्शन लिया तो इतना ही पोर्शन मिल गया, इतना ही पोर्शन मिल गया, करेक्ट। बस ये आंसर हो गया। लंबा है प्रोसेस बट सिंपल है, कोई खास मुश्किल नहीं है। प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पेशेंस के साथ सही होगा क्वेश्चन। चलो अब इस पे एक मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन डीपीपी में डाल दिए, वो कर लेना। एक ये मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्या है। लॉग इनइक्वालिटी फिर से वेरिएबल बेस के साथ, ध्यान देंगे भाई सब लोग। लॉन्ग प्रोसेस, भाई मैं क्या करूं बता, जो क्वेश्चन जितना लेंदी है उतना है ही ना। वेरिएबल बेस वाला लेंदी है तो है, कांस्टेंट बेस वाला छोटा होता है, वेरिएबल वाला लेंदी होता है। डाउट सेक्शन सर जी, डोमेन कैसे निकाला, शाबाश बेटा शाबाश। डोमेन के लिए बस तुम्हें हमेशा याद रख लो, जो भी लॉग का नंबर है उसे <0 रखना होता है, ठीक है। जैसे यहां पे लॉग का नंबर था 10 - 3x, तो 10 - 3x को <0 लिख के लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी। अब ये मत पूछियो कैसे होती है सर, हम तो 2 से 10/3 भी लिख सकते हैं, हाँ बस -3 कर देते तो लिख सकते हैं। 3 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि 3 पे ओपन था। अभी जो ये जो डाउट पूछ रहे हैं ना, सच बात तो ये है कि बेटा तुमने लाइन से लेक्चर लगाए नहीं है, ठीक है, तभी तुम्हें ये सब डाउट आ रहे हैं। अगर तुम पहले दिन से लेक्चर लगा रहे होते ना तो ये सब चीजें कम से कम 50 बार डिस्कस कर चुके हैं हम, कि हॉलो कब होता है, ओपन कब होता है, माइनस कब करना है कब नहीं, ये सब बच्चे इससे ऊपर निकल चुके हैं। अगर तुम अभी भी ये डाउट पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमने लेक्चर बीच बीच में से उड़ाए हैं। ऐसा मत करो, उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, लाइन से ही चलना पड़ेगा। ये 10वीं क्लास नहीं है बेटा, 4 दिन छोड़ दिया, 5वें दिन से गाड़ी पकड़ ली, सब समझ आ गया, ऐसा नहीं होगा। जेई की तैयारी में मैंने अपनी 4 क्लासेस मिस करी थी पूरी, जेई की 2 साल की तैयारी में। हमारे टाइम पे रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, चुपचाप आके रिकॉर्डिंग देख ली। 4 क्लास मिस हो गई, एक दिन मेरी तबीयत खराब थी और 3 दिन मैंने छुट्टी मार ली थी राखी पे ठीक है, तो मेरे को वो 4 दिन अभी तक याद है, सोच लो, क्योंकि मेरे वो 4 दिन जो क्लास में हुआ था वो मेरे को अच्छी तरह समझ नहीं आया था तब, जितना ही बाद में पढ़ लिया हमने नोट्स में से देख के। तुम्हारे पास तो फैसिलिटी है भाई, बैकलॉग हो गया तो चलो वीडियो वीडियो खेल लिया, वीडियो में से देख लिया। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, क्लास निकल गई तो गाड़ी छूट गई, टीचर के पास दोबारा जाओगे भगा देंगे थप्पड़ दे के एक समझे। हाँ, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कोशिश करिए कि बैकलॉग ना बने और ना ही कोई चीजें स्किप करें, क्योंकि चीजें सारी इंटरकनेक्टेड हैं जी। चैप्टर कौन सा मिस हुआ था वो भी बता सकता हूं मैं चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, वापस आएंगे क्वेश्चन में, वापस आएंगे क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन है, फिर से बेस में 1/x वेरिएबल दिख रहा है, बेस में वेरिएबल दिख रहा है। सर कोमल डाउट ले लो, अरे भाई ले भाई, कोमल डाउट भी ले लेता हूं तेरे। सर आपने एक लेक्चर में 2 PYQ दिए थे,
होमवर्क के लिए आपने एक का डिस्कशन नहीं किया है अभी तक। आई नो बेटा, क्वाड्रेटिक तक करा दूंगा, करा दूं, मुझे याद रहता है, मुझे कोई, मैं कुछ भूलता नहीं हूं, टेंशन ना ले। मेरे को अभी एक्चुअली हमारा ये चैप्टर थोड़ा लंबा खिंच गया है, तो मैं चाह रहा हूं इसमें तुम्हारा थ्योरी खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी, और जो डिस्कशन है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाले हैं, वो कर दूंगा कहीं ना कहीं डिस्कस, तुम परेशान ना हो बिल्कुल भी। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। बेटा मैंने तो 2 बार रिपीट कर दिया, ये 1 बार कहां, 2 बार कर दिया। सर इन केस 1x greater than 3, so if we take 4 then 10 minus 3x will give negative result. yes, बिल्कुल सही पकड़े हैं बेटा, सारिका वर्मा जी ने बिल्कुल बढ़िया लॉजिक लगाया है। उन्होंने कहा कि सर हमने x को 3 से बड़ा रखा है, शाबाश। चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने बोला कि सर हमने x को 3 से बड़ा रखा, यहां तो x 1000 भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। इसीलिए तो लास्ट में डोमेन से इंटरसेक्शन लिया है, इसीलिए तो लास्ट में डोमेन से, कि भाई हमने जो ब्लेंडर कर दिए यहां पे, वो सारे ब्लेंडर बेटा साफ हो जाएंगे डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने पे, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा आंसर निकाला था, तुम सही बोल रहे थे, यहां तो आंसर आपने 4 से बड़ा बड़ा सब ले लिया। देखो सर यहाँ पे 3 से इंफिनिटी आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 1000 आ गया, सब आ गए, पर लास्ट में हमने अपना ब्लेंडर करेक्ट कर लिया ना डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेके, ताकि क्वेश्चन डिफाइन भी हो जाए बस, इसलिए। बहुत अच्छा डाउट था सारिका का, तो आई होप अब ये बात क्लियर है कि भाई ऑल्दो हमने केस 1 जो बनाया उसमें कई चीजें में लॉग डिफाइन नहीं हो रहा था, बट लास्ट में आते आते हमने देख लिया कि भाई हमने उसको डिफाइन भी कर लिया, तभी तो हमने डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिया है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। सर थर्ड स्टेप में ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया? नहीं, अच्छा ये, हाँ बेटा तू पकड़ा गया, पढ़ के ही नहीं आया इनइक्वालिटी, समझ गया मैं, नहीं बताऊंगा मैं आशु। बेटा पढ़ाई करो पहले, लेक्चर लाइन से लगाओ, तब समझ जाओगे। चल बता देता हूँ यार, बड़ा बुरा लगता है मुझे ऐसा बोलना। तो सब कुछ मैं राइट में लेके गया, सब कुछ लेफ्ट में लिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा, तो साइन अपने आप पलट जाएगा। मैं सब कुछ राइट में ले गया तो वो ग्रेटर हो गया। ठीक है सर, केस 2 में साइन चेंज क्यों किया? अरे दोस्त गौरव, साइन चेंज होता है बेटा क्योंकि बेस 1 से छोटा है। बेस जब भी 1 से छोटा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता है। कल का पूरा दिन इसी को पढ़ाने में निकल गया था। ठीक है जी। सर वाई नॉट डी ऑप्शन? अरे भाई साहब, हाउ यू टेक डोमेन? बेटा जी आप में से बहुत सारे लोगों ने जेई की तैयारी को मजाक समझ लिया है। आप क्या कर रहे हैं, आप बीच बीच में से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, साफ समझ आ रहा है। आपको लग रहा है कि जब जिस दिन जागे उस दिन सवेरा हो जाएगा हमारा, तो भाई साहब उस दिन सवेरा तो हो जाएगा, बट लेक्चर 1 से ही सवेरा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमने तैयारी करने की ठानी है, आज हमें जोश बढ़ गया है, अभी तक तो हम सो रहे थे 1 महीने से, हम छुट्टियां मना रहे थे, हम गए हुए थे नानी के घर, है ना, बोर्ड के बाद बहुत मजा आ रहा था वहां पे, हाँ लूडो खेल रहे थे, सांप सीढ़ी खेल रहे थे, और अब हम वापस से जागे हैं, तो अब हमें लगता है कि भैया 17 लेक्चर कौन लगाएगा, क्यों ना बीच में से ही कूद मारे, जंप कर दें। तो ऐसा मत करो, नहीं होगा, नहीं होगा दोस्त। फर्स्ट लेक्चर से जाओ। तुम्हारे डाउट देख के मेरे को समझ आ रहा है कि तुम ये इस प्रकार के डाउट पूछ रहे हो, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी, इंटरवल ये क्यों नहीं आया, यहां से सब समझ आ रहा है। लाइन से चलो, चाहे भाई डबल स्पीड पे देख डालो सारे लेक्चर, 2x स्पीड पे लगाओ, मैं लगूंगा जोकर बोलता हुआ 2x स्पीड पे, बट कोई बात नहीं, तुम देख लो 2x पे। सर सोहम डाउट? अरे भाई सोहम ने ऐसा क्या पूछ लिया, सोहम ने क्या पूछ लिया ऐसा जो मुझे नहीं दिखा? कहां गया? अरे चले गया, कहां गया भाई, कहां गया? रिसेंट में था क्या? सर डोमेन का होता है, अच्छा। सर इंटरसेक्शन का पार्ट समझ नहीं आ रहा, शाबाश बेटा, पुराने लेक्चर लगाओ, साफ दिख रहा है लेक्चर नहीं उड़ा रहे हो तुम। तो हमने क्या पूछा था, क्या पूछा था, आई कहां रहा है भाई, कोमल डाउट में कहां आ रहा है, कहां आ रहा है भाई, नहीं आ रहा मेरे पास। रोहन का आ रहा है, तो हम का तो नहीं आ रहा। सर आपने कौन सी कोचिंग से पढ़ा था?
ये थोड़ा हार्ड है जी। चलो एनीवेज, जो भी था, आगे बढ़ते हैं। इग्नोर। चलो भाई, अब पढ़ाई कर लें या डाउट डाउट खेलना है बस? तुम्हें तो भाई मुझे कभी कभी तुम्हारे बैच में मुश्किल क्वेश्चन कराने से पहले सोचना पड़ता है, कराऊं कि ना कराऊं, कराऊं कि ना कराऊं। भाई पता चला फिर रोने लग जाओ, बीच बीच में जंप करके लोग आते हैं। लाइन से पढ़ना है बेटा। अगर तुमने अभी भी तैयारी करने का सोचा है, अच्छी बात है, बट लेक्चर तो लाइन से लगाओ यार। ये नहीं कि लेक्चर आज मेरे को लाइव ही लेना है। हम्म। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि बेस में 1/x है, ठीक है। तो अब 1/x के केसेस बनाऊं, या बेटर क्या रहेगा, तुम्हें थोड़ी सी इसमें पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, क्योंकि 1/x के केसेस बनाने पड़ेंगे। 1/x ग्रेटर देन 1, 1/x लेस देन 1, है ना, बेस के केसेस बनते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, 1/x को पहले x की पावर -1 लिख लो, x की पावर -1 लिख लो, और -1 को इधर ले जाओ लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए, -1 आगे आ जाएगा। तो उससे होगा क्या, बेस में सिंपल सा x आ जाएगा, और अब माइनस माइनस जब इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या काटेंगे, जैसे मर्जी बोल लो, तो तुम्हारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। ये समझ गए? साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेटा पलट जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। यार तुम लोग बहुत स्पैमिंग कर रहे हो, मतलब बेकार की बातें करे जा रहे हो। मतलब तुम्हें पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है क्या? ये बताओ। वेरी बैड। मतलब सर सोहम ने ये पूछा था कि फीमेल टीचर्स क्यों नहीं है। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, मतलब व्हाट व्हाट काइंड ऑफ, एक तो कोई पूछ रहा है और उसके बाद तुम लोग उसमें उसको बढ़ावा भी दे रहे हो। मतलब किस लेवल पर जा रही है यार हमारी आजकल की जनरेशन की सोच, ये बताओ। व्हाट इज दिस? मतलब खुद सोचो कि जो तुम बोल रहे हो, एक बार उसको सोचो, ठीक है, बैठ के आराम से 5 मिनट, कि तुम क्या बोल रहे हो, किस प्रकार की तुम्हारी मेंटालिटी है। इग्नोर देम, नहीं इग्नोर तो मैं कर ही रहा हूं, बट बेटा हमारे देश के भविष्य ये हैं बच्चे। मतलब ये जो टीचर्स को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वेरी बैड। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। लिटरली जो बच्चे ये लिख रहे हैं या फिर जो ये इसका जवाब चाहते हैं कि भाई, मतलब क्या है तुम्हारी सोच? हमने तो कभी इस तरह से कभी सोचा नहीं, ना कभी ऐसे बच्चे देखे जो इस तरह से सोचते हैं। क्या तुम बेटा पढ़ोगे, क्या लाइफ में अपने लिए अचीव करोगे, अपने माँ बाप के लिए अचीव करोगे, जो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें फीमेल टीचर्स चाहिए, या फीमेल टीचर्स क्यों नहीं है? वेरी बैड। मतलब क्या सोच है तुम्हारी? ब्लॉक चैट, इग्नोर देम सर, ब्लॉक करवा दो इन्हें। नहीं, ऐसे लोगों का ब्लॉक कराने से सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी सोच थोड़ी ना ब्लॉक हो जाएगी। सोच तो इनकी वही रहेगी। ये तभी सुधरेंगे जब इनके माइंड में चेंज आए, इनकी मेंटेलिटी चेंज हो। कोई आपके घर वालों के बारे में, आपके घर में भी तो है लेडीज, मम्मी आपकी सिस्टर, उनके बारे में कोई ऐसी बातें बोले, फिर आपको कैसा लगेगा? ये बताओ। वेरी बैड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप, कुछ बच्चे वो भी जो अभी 10th से 11th में, तुम लोग तो यार एक्चुअली में अभी तुम्हारी एज ही क्या हुई है, तुम इस तरह की बातें करते हो। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। हम्म। मेल हो या फीमेल हो, टीचर तो टीचर है ना बेटा। मतलब ये दिखाता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, मतलब आपके घर में आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है ये सिखाया है। वेरी बैड। मतलब आप लोग देश के फ्यूचर हैं, और अगर आपकी सोच ऐसी रहेगी तो हमारा देश कहाँ जा रहा है बेटा? सोचने वाली बात है।
वेरी शेमफुल थिंग। रिस्पेक्ट टीचर्स नहीं यार, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, नॉट जस्ट टीचर्स। बट आपकी सोच क्या है? मतलब कोई जस्ट बिकॉज कोई मेल है या फीमेल है तो आप उसको बुली करेंगे, या आप उसको, मतलब व्हाट इज दिस? ये लिटरली बहुत ही खराब सोच है। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं बेटा, वापस आते हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई बेस ऑफ लॉग हमने 1/x से x बना दिया। ठीक है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनका समय बर्बाद नहीं करेंगे इन सब चीजों में, क्योंकि जो स्पैमर हैं उनका काम यही है। आई होप आप सुधर गए हैं, समझ गए हैं कुछ लोग एटलीस्ट। तो x की पावर -1 किया, -1 आगे ले आया, -1 जब काटा या ये कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया हमने, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। अब मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन की जगह इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या करा मैंने, बेस को सिंपल बना लिया, और बेस को अब मुझे केसेस तो बेस के बनाने हैं, तो एक्चुअली अब मेरे पास थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो केस 1 x ग्रेटर देन 1, बेस जो था 1 से बड़ा ले लिया, और केस 2 x को लेस देन 1, 0 से बड़ा। तो अब थोड़ा इजी हो गया ना, क्योंकि केसेस मेरे अब x के सीधे सीधे बन गए, वरना 1/x के बनाते लेंदी जाता क्वेश्चन। सर जी काम डाउन, मैं तो काम डाउन ही हूं यार, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, मेरे को तो सैड लग रहा है कि यार आप लोगों की, कुछ लोगों की आप में से कितनी खराब सोच है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे बस ये लग रहा है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है पीडब्ल्यू में? आपने कभी ये सोचा है कि पीडब्ल्यू में ने क्या चेंज किया, अलग सर ने क्या चेंज किया? मासेस तक पहुंचे हैं, है ना, उन बच्चों तक एजुकेशन जा रही है, वो क्वालिटी एजुकेशन जा रही है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे इस प्राइस में। ठीक है, जो क्वालिटी आपको इस बैच में मिल रही है ना, जिसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, वो लाखों रुपए देके बच्चे उसके लिए पढ़ते हैं, उसके लिए तरसते हैं एक्चुअली। लाखों रुपए देने के लिए भी लोग रेडी होते हैं, फिर भी उनको वो नहीं मिलता है, बट आपको वो मिल रहा है बहुत ही कम कॉस्ट में। तो विजन जो इंसान का है वो ये है कि भाई हर बच्चा गरीब से गरीब हो, चाहे फाइनेंशियल बैरियर नहीं आना चाहिए उसके बीच में पढ़ाई को लेके। और अब ऐसे में कुछ ऐसे पदार्थ भी जुड़ गए हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना है नहीं, जस्ट बिकॉज सस्ता है तो ज्वाइन कर लिया है, और अब उसमें नॉनसेंस फैला रहे हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। तो मतलब हम लोगों का विजन है कि आप लोग कि कोई हर एक देश में इंसान पढ़ने के कैपेबल जो है वो पढ़ पाए, और उसमें ऐसे लोग गंदगी फैला रहे हैं। सोच के देखो जरा। एक लिख रहा है सर 4,000 वेस्टेड। अबे वेस्टेड तो तेरी लाइफ है, सच्चाई तो ये है, तुम्हारी हैसियत नहीं है पढ़ने की इस लेवल का, तभी तुम वेस्टेड वेस्टेड लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है वो पढ़ने की। जो लोग बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनकी खुद की बस की ही नहीं है वो, तभी उनको लगता है कि वेस्टेड हो गया, या फिर इस तरह की बातें लिखते हैं। वेरी बैड। मतलब पिछले साल भी मैंने अर्जुना बैच लिया पूरा साल, कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई, सच बता रहा हूं। एक भी दिन किसी बच्चे ने इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात किसी भी फीमेल के लिए नहीं कही। तुम पता नहीं करते आए होगे इस तरह की बातें 10th में। चलो एनीवेज, कलयुग है सर, हाँ वो तो है। चलो इधर देखते हैं, x ग्रेटर देन 1 पहला केस बनाया, बेस 1 से बड़ा, तो अब साइन सेम रखेंगे। 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू x की पावर 1। ठीक है, और इस वाले में 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू का अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 1, राइट? ठीक है बेटा, अब चलो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद देखो वही वाली चीज, या तो x को लेफ्ट में लाऊं और फिर वेवी कर्व लगाऊं, केस के साथ इंटरसेक्शन लूं, एक तरीका तो वो हो गया नॉर्मल सोच कि भाई नॉर्मल हम जैसे चलते हैं वैसे चलते रहेंगे। बट अब मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं इस क्वेश्चन में। देखो मेरे माइंड में ना हमेशा ये चलता रहता है, क्या मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो क्योंकि उससे क्या होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही वेवी कर्व का स्टेप्स कम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो जल्दी बताइए क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस और नो? बोथ टाइप जल्दी से बताएंगे। यस है तो थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं? जल्दी से बताना। नो सर, यस सर, नो सर।
देखते हैं, कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो और रीजन के साथ करना, रीजन समझ आए तब करना। कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। लेट्स सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोग यस कह रहे हैं जिन्हें शायद रीजन समझ आ गया है, क्योंकि केस भी तो देखो भाई। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, जो भी ये हो रहा है ना सब इसके अंडर है। केस है x1 से बड़ा, तो 1 से बड़े में तो बेसिकली x-1 पॉजिटिव ही हो गया ना, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा लूंगा तो x-1 पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट। वेरी नाइस। अब मुझे बता दो, क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? जल्दी सोच के बताना भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या ये चीज भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या ये चीज भी क्रॉस मल्टीप्लाई करी जा सकती है? सोच के बताओ। केस को देखो, केस को देखो। जल्दी बताइए। लेट्स सी। दिमाग लगवा रहा हूं मैं तुमसे, देखो मैं करने को सॉल्व अभी 1 मिनट में कर दूंगा, फायदा नहीं है उससे, सॉल्यूशन तुम्हें रटने थोड़ी है, लॉजिक भी तो लगाने हैं ना, दिमाग भी साथ साथ चलाना है। तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है? उत्तर उस बात का इससे मिलेगा कि क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव है। ऑलवेज। इफ यस तो कर सकता हूं, क्योंकि ये x जो है देखो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो x-1 ऑलवेज नेगेटिव हो गया। x-1 ऑलवेज नेगेटिव हो गया, आया ना मजा। ऑलवेज नेगेटिव को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बस एक ही चीज करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। समझ गए? देखो कितना प्यारा हो गया क्वेश्चन। तो 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू x-1 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव है, कर अभी भी सकता हूं, बस साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है साइन फिर से चेंज हो जाता है। समझ गए? तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई चल गया काम, दोनों में क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट हो गया। अब इसको खोल देते हैं। 2x-1 x x काट दो, तो x² माइनस x प्लस 1। एक सेकेंड, सही बोल रहा हूं ना मैं? ओह, x कटेगा थोड़ी, x कटेगा नहीं, x² माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा, राइट। 36% ने यस बोला था, देखो इस बार तो शायद कंफ्यूज हो गए। ऑलवेज नेगेटिव चीज भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कब नहीं कर पाते? जब पता ही ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों हो पाए, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। बट जहां हमें पता लग गया कि ऑलवेज पॉजिटिव है तो भी हम कर देंगे, ऑलवेज नेगेटिव को भी कर देंगे। जहां पता ही नहीं वहां पे दिक्कत है। चलिए, आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गया है। अब इसका तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3 माइनस रूट 5/2, 3 प्लस रूट 5/2 माइनस बी प्लस माइनस रूट डी करके लगा दिया, प्लस माइनस प्लस, और नेगेटिव एरिया शेड, क्योंकि लेस देन का साइन बना है बेटा, लेस देन का साइन बना है, करेक्ट, लेस देन का साइन बना। केस के साथ इंटरसेक्शन, केस है 1 से बड़ा, केस है 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 के साथ जैसे ही इंटरसेक्शन लोगे, जैसे ही इंटरसेक्शन लोगे बेटा ये बन जाएगा। तो ओपन 1 से क्लोज्ड दिस, I1 की वैल्यू मिल गई हमें। I1 की वैल्यू क्या बन गई? I1 बन गया ओपन 1 से 3 प्लस रूट 5/2 क्लोज्ड, इस प्रकार का बन गया भाई। I1 का वैल्यू ये बन गया। सॉरी सर, कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। हाँ तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये समझ लो। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, और फिर मैंने दो केसेस बना लिए, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। 1 से बड़े वाले में, 1 से बड़े वाले में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और फिर सब कुछ सॉल्व कर लिया। 1 से छोटे वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो तुम्हें बहुत लेंदी लग रहा होगा, है ना? है नहीं उतना, ध्यान से देखो क्यों। ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। साइन भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दो बार चेंज हो गया था, याद करो। एक बार लॉग की वजह से, एक बार माइनस की वजह से, दो बार साइन चेंज होके एक्चुअली सेम ही आ गया। यानी ये इनइक्वालिटी से जो सॉल्व करके मिला है, इसे भी वही मिलेगा। यानी इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यही कर दीजिए, सीधा का सीधा बेटा यही कर दीजिए कि 3 माइनस रूट 5/2
से 3+√5/2 ये हमने कर दिया, सेम एरिया शेड कर दिया, क्योंकि सेम ही इनइक्वालिटी बनी थी, सेम साइन भी बना था। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम इसका केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। केस है 0 से 1, 0 होगा इधर, 1 होगा इधर, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया, देख लो, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो I2 मेरा रेडी हो गया, I2 मेरा ये वाला पार्ट रेडी हो गया। तो I2 हो गया, I2 हो गया बेटा 3-√5/2, 1, 3-√5/2, 1 इधर लिख देता हूं अच्छी तरह से। क्लोज्ड 3-√5/2 से लेके ओपन 1, ये मेरा I2 हो गया। I1 I2 का यूनियन लेना है, और लास्ट में भूलना नहीं है, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन भी करना है। ओपन एट 1, करेक्ट। वाई ऑलवेज नेगेटिव? ऑलवेज नेगेटिव इसलिए हुआ दोस्त, क्योंकि x-(x1) से छोटा नंबर कोई भी डाल के देखना, इसमें 0.5, 0.3, 0, 1 के बीच में कोई भी नंबर डालेगा तो x-1 नेगेटिव ही तो होगा। आज कहां से आ गए इतने स्पैमर्स? ओपन एट 1, 1 पर ओपन रहेगा, क्योंकि 1 पर ओपन था, 3-√5/2 पे क्लोज रहेगा। चलिए, इतना हो गया, इतना हो गया। अब इन दोनों का यूनियन लेके डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन के लिए कुछ भी नहीं करना बेटा, जो ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म थी, जो इसे पॉजिटिव रख देंगे, 2x-1 अपॉन x-1 को पॉजिटिव रख देंगे, तो 1/2 पॉजिटिव एरिया शेड, पॉजिटिव एरिया शेड। और बेटा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमें I1 I2 का यूनियन लेना है। 3-√5/2, 3-√5/2 है ना, और 3+√5/2, 1, ये था I1 यूनियन I2, ये था I1 यूनियन I2, करेक्ट। I1 यूनियन I2 बेटा ये था 3-√5/2 से 1, 1 से 3+√5/2, इनको बना लिया एक साथ, और अब इनके साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। सो फाइनल आंसर हो गया क्लोज्ड 3-√5/2 से लेके ओपन हाफ, डोमेन हाफ पे रुक रही है, यूनियन ओपन हाफ से क्लोज्ड 3+√5/2, ऐसा कुछ। करेक्ट। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ये हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी बता देता हूं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे लॉग की इनइक्वालिटी थी, एक्सपोनेंट की इनइक्वालिटी भी ऐसी ही है। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई बेस अगर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, इसी के दो केस बनेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो 5 की पावर x ग्रेटर देन 5 की पावर 3 हो गया, तो बेस क्या है 5, 1 से बड़ा है, तो पावर में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रख देना, x ग्रेटर देन 3 बोल दोगे, ठीक है, जैसे लॉग में करते हो। बेस अगर 1 से बड़ा है 5 है, तो पावर में सेम इनइक्वालिटी, बट अगर मान लो बेस 1 से छोटा हो गया, मान लो 1/5 की पावर x ग्रेटर देन 1/5 की पावर 5 बोल देता हूं, तो x को लेस देन 5 कर देना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देना पावर्स में। तो जैसे लॉग में होता है, एक्सपोनेंट में भी बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही एक्सपोनेंट में होता है, अगर पावर बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रख देना, बेस 1 से छोटा है तो साइन पलट देना। चलिए इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं 5 की पावर x प्लस 3, 1/25 को लिख लो 5 की पावर -2 और इंटू 1/x। 5 1 से बड़ा हो गया तो एक्सपोनेंट में इनइक्वालिटी साइन सेम रख देंगे, ठीक है भाई। इस प्रकार से,
इस प्रकार से रख देंगे। और सिमिलरली इधर वाले क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर दूंगा वो आगे। इस वाले में 0.5 की पावर 1/x है, और 0.0625 को क्या लिख सकते हो, 0.5 की पावर 4 लिख सकते हो। सही बोल रहा हूं, 0.5 की पावर 4 हो गई ये वाली चीज, और ये 0.5, और 0.5 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देंगे। आगे तो तुम वेवी कर्व लगा लेना, कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे डीपीपी में दे दिए। वेवी कर्व लगा के पूरे हो जाएंगे, ये भी वेवी कर्व लग जाएगा। 2/x लेफ्ट में ले आना, पूरे पूरे नहीं कर रहा हूं मैं, डीपीपी में है ऐसे। बस क्या याद रखना है कि 1 से बड़ा बेस होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम, 1 से छोटा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा बेस। सर व्हाट इफ बेस आर डिफरेंट, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, पहले भी किया था ना, बेस में जब अलग अलग आते हैं तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। अगर बेसिस सेम है तब हम ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा इनका मिक्सचर, लॉग और एक्सपोनेंट का मिक्सचर सा देता हूं, ठीक है। तो लॉग एक्स बेस 2 लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन दिस, क्या ये चीज पॉजिटिव है? पता नहीं सर, कुछ भी हो सकती है ये तो। लॉग एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, बट हाँ लॉग एक्स बेस 2 को टी जरूर ले सकता हूं। आई होप आपको ये स्टेप दिख गया होगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही लॉग एक्स है। मुझे दिख रहा है जैसे ही लॉग एक्स बेस 2 को टी मानूंगा तो टी लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन टी माइनस 1 बन गया। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी बन जाएगी। सर व्हाट इफ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल, 1 से ज्यादा वेरिएबल नहीं करेंगे बेटा, सिंगल वेरिएबल एक्स ही सॉल्व होगा इनइक्वालिटीज में। चलिए अब लेफ्ट में ले आता हूं, टी इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर लग जाएगा वेवी कर्व, फैक्टराइज कर लिया, टी माइनस 2 टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। देख लो भाई, कुछ नहीं करा मैंने, log x को t मान के एक एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी बना के अब उसको सॉल्व कर दिया। t की वैल्यू, t के लिए सॉल्व कर रहा हूं, -1 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नेगेटिव एरिया शेड होगा, क्योंकि मुझे लेस देन का साइन बना है, और डिनोमिनेटर का ओपन, न्यूमरेटर का क्लोज। अब ये सब चीजें भाई उन्हें ही समझ आएंगी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बीच बीच में कूद कूद के क्लासेस कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगा सर क्या कर रहे हो आप, क्या हो रहा है, उनको टफ ही लगेगा, वो भूल जाएं आईआईटी जेई। वो नहीं कर सकते आईआईटी जेई अगर वो बीच बीच में ऐसे ही स्किप करते रहेंगे, लाइन से चलेंगे तभी होगा। ठीक है, तो ये आंसर किसका आया है बेटा, टी का आया है। आंसर ये किसका आया है, टी का। तो टी की रेंज क्या आई है, -∞ से -1 यूनियन 1 से 2। प्लीज नोट अभी आंसर नहीं आया है, ये टी का आंसर आया है। तो अब x निकालने के लिए t की वैल्यू वापस डालो। t को मैंने माना था log x बेस 2, ध्यान देंगे log x बेस 2 की रेंज आई है -∞ से -1 यूनियन ओपन 1 क्लोज 2। करेक्ट? आर यू रिकॉर्डेड? नो, आई एम लाइव बट आई एम टीचिंग लाइक रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ नॉनसेंस इन द चैट। आजकल स्पैमर्स की तादाद बढ़ गई है, जब अच्छी चैट्स आएंगी तो चैट देख के भी पढ़ाएंगे, ठीक है, जब काम की चैट आएंगी, नॉनसेंस बाजी होगी तो हमें आता है बेटा रिकॉर्डेड की तरह भी क्लास लेना, जो पढ़ने वाले उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ इधर देखो भाई, इधर देखो, अब फाइनली जो आंसर लिखूंगा बहुत केयरफुली सुनेंगे, क्योंकि जब लॉग हटाना है ना हमें, तो एक्स की रेंज निकालनी है, तो पूरे इंटरवल में 2 की पावर रेज कर दो सबको, क्योंकि लॉग कैसे हटता है, 2 की पावर में ये सारे नंबर चले जाएंगे, राइट? तो ऐसे ही आप करेंगे, 2 की पावर -∞, 2 की पावर -1, और जहां ओपन है वहां ओपन, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, क्लोज्ड कर देंगे, जहां पे क्लोज था वहां क्लोज कर दिया। करेक्ट?
देख लो भाई, ये देख लो। तो अब मेरे पास क्या किया मैंने, 2 की पावर सब रेज कर दिया ताकि लॉग हट जाए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, ऐसे बहुत क्वेश्चन में होता है। हमें लॉग की रेंज मिली तो अब हमने एक्स की रेंज निकाल दी। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कल बताई थी क्या होता है। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी याद करो, ग्राफ के लॉजिक में आपको समझाया था। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कहां जाता है। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को दोबारा समझा देता हूं। 1/2 की पावर इन्फिनिटी लिखा, 1/2 की पावर 2 करोड़, बहुत बड़ा नंबर, 1/इंफिनिटी 0। तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी लगभग 0 हो गया। 2 की पावर -1 तो हाफ होता है, 2 और 4 हो गया वो। तो फाइनल आंसर इस सवाल का ये हो गया, ये हो गया भाई फाइनल आंसर। करेक्ट, यस, ऑलमोस्ट 0। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब बता रहे हैं सही चीजें लोग, सही बात अब बता रहे हैं। वेरी नाइस। तो फाइनल आंसर एक्स का ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। देखो लॉग एक्स को टी माना, थोड़ा बहुत लॉग लगा, वेवी कर्व लगा, लॉग लगा, फिर लास्ट में जाके 2 की पावर रेज करके एक्सपोनेंट्स भी लग गई। चलिए एक और करते हैं, ऐसा ही सा एक और करें। चलो एक ये वाला करते हैं। अब तुम लोग लगाओगे या होमवर्क ले लेते हैं। चलो सेम बिल्कुल ही प्रोसेस है, साफ दिख रहा है क्योंकि यहां भी लॉग एक्स यहां भी लॉग एक्स। तो लॉग एक्स बेस 10 को टी मान लेना, वेवी कर्व लगा लेना, फिर टी की रेंज, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। टी की रेंज निकाल के 2 की पावर रेज करी थी मैंने, यहां तुम 10 की पावर रेज करोगे क्योंकि 10 क्यों, लॉग विद बेस 10 माना है मैंने, लॉग टी। आंसर निकाल लेंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ये वाला होमवर्क में करना, ये वाला देखते हैं क्या इसमें भी यही मेथड दिखाई दे रहा है तुम्हें। क्या इसमें भी यही मेथड दिखाई दे रहा है बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या यही मेथड दिखाई दे रहा है। हम्म, जल्दी से बताइए, क्या आपको दिख रहा है। ये log x बेस 4 है, ये log 4 बेस x है। तो इसको अगर मैं t मान लूंगा तो ये 1/t हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ log, है ना भाई। फिर से मैंने लेट कर दिया log x बेस 4 को t। ठीक है भाई, तो t -1/t लेफ्ट में ले आइए, t -1/t -3/2 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम वेवी कर्व के स्टेप्स लगा रहा हूं। ऐसा कुछ, करेक्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है तो इसलिए ये टी है तो 1/t है। फिर अब आगे फिर वेवी कर्व का दिख रहा है मुझे काम, 2t² -3t -2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लीजिए। 2t² -4t + t -2 अपॉन 2t लेस देन इक्वल टू 0। 2t + 1 इंटू टी -2 अपॉन 2t, लीनियर फैक्टर बना लिए। वेवी कर्व के स्टेप्स लग रहे हैं सारे। अब तक आई होप लर्न हो गए हैं बेटा वेवी कर्व के स्टेप्स की। भाई आपको इसमें क्या करना है, सबको लीनियर में चेंज करना होता है। और फिर प्लॉट कर लो भाई नंबर लाइन पर, -12, 0, 2, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर से नेगेटिव एरिया शेड क्योंकि लेस देन इक्वल टू बना है। 0 पे हॉलो, न्यूमरेटर वालों पर सॉलिड। करेक्ट। तो फाइनली अब हमारे पास आ गया टी की रेंज -∞ से -½ क्लोज्ड, ओपन 0 से क्लोज्ड 2। टी की जगह log x बेस 4 डाल दो, log x बेस 4 की ये रेंज हो गई। और बेटा अब 4 की पावर्स रेज कर दो इनको, तो 4 की पावर -∞, 4 की पावर -½ 4 की पावर 0, ओपन वाला ओपन ही रखना है भाई। सबको सिंप्लीफाई कर दो, फाइनल आंसर बोल दीजिए। फाइनल आंसर हो गया 4 की पावर -∞ 0, 4 की पावर -½ सोचो, 4 की पावर -½ क्या होगी, 4 को लिख लो 2², 2 की पावर -1 तो हाफ हो गया बेटा, हाफ हो गया 4 की पावर -½ हाफ हो गया।
4 की पावर 0 तो 1 होता है, 16 हो गया। करेक्ट, इस तरह से बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया 0 से 0 ओपन, हाफ क्लोज्ड। जहां ओपन था देखो ओपन ही रखा है, 4 की पावर 0, 1 ओपन क्लोज्ड 16। लॉग इनइक्वालिटी इस तरह से हमारी समाप्त हो गई भाई। चलिए स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पर आते हैं, थोड़ा बहुत अभी कर लेते हैं, जितना रह जाएगा फिर हम उसको ट्यूसडे वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ट्यूसडे का दिन अभी लग जाएगा, आज थोड़ा सा स्पैमर्स की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया काम, नहीं तो कोशिश ये थी कि आज कंप्लीट हो जाए, बट लग रहा है मुझे रह जाएगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, आधा घंटा इसमें लगता है। चलिए देखते हैं, तो अब स्क्वायर रूट इनइक्वेशन सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट इनइक्वेशन अभी तक तुमने देखा हमने क्या क्या करा इस चैप्टर में। हमने रैशनल इनइक्वेशन सॉल्व करी है ना, रैशनल इनइक्वेशन मतलब स्क्वायर रूट नहीं आता था, मॉड इनइक्वेशन भी कर ली, लॉग इनइक्वेशन भी कर ली। इनइक्वालिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारी स्क्वायर रूट इनइक्वेशन, जैसे जहां स्क्वायर रूट का साइन आ जाए, जैसे यहां देखो दोनों में स्क्वायर रूट आ गए, राइट। यहां एक साइड में स्क्वायर रूट आ गया, यहां फिर एक साइड में स्क्वायर रूट आ गया, यहां फिर एक साइड में स्क्वायर रूट, मतलब यहां फिर स्क्वायर रूट। तो ये सारे एग्जांपल्स अपने क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के हो जाएंगे, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद करो जो लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं, √4 की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ +2 होती है। स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन नॉन नेगेटिव होता है, ये बात मैंने पहले भी बताई है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 नहीं होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 सिर्फ 2 होता है। जिनको +-2 लगता था उन्हें गलत लगता था अभी तक। एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर, हाँ अगले वीक एक एक्स्ट्रा क्लास है ही, वैसे भी तुम्हारी मैथ्स में एक्स्ट्रा ही लगेगी, एक सैटरडे को है ही अगले वीक। हाँ तो भाई अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और मैंने एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तभी कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, याद करो ये भी एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव होती हैं। 4 > 2 है तो इसका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब हम स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो, इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तभी करोगे इफ बोथ LHS एंड RHS आर नॉन नेगेटिव। अगर दोनों साइड में ही तुम्हें पॉजिटिव चीज नजर आएगी तभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे इनइक्वालिटी में। इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता था, इक्वेशन में तुम ऐसे भी लिखा होता था, मान लो 3x - 7 = -2, और तुम अगर स्क्वायर करना चाहो तब भी कर सकते थे, करना चाहो तो, करेक्ट। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, मान लो ऐसा लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, तो अब ये पता नहीं क्या है, बट फिर भी तुम स्क्वायर कर सकते थे दोनों तरफ। बट इनइक्वालिटी में स्क्वायर तभी होता है, याद करो कहां बताया था, मॉड्यूलस में बताया था कि इनइक्वालिटी में स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों नॉन नेगेटिव हो। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला, क्या ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, बात पहले भी बता चुका हूं। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नाउ वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। बस ये एनालिसिस जरूर करना, होता क्या है कि हम लोग दिमाग चलाने की आदत नहीं होती तो हम लोग बस स्क्वायर कर देते हैं, कुछ नहीं स्क्वायर कर दो, नहीं, इनइक्वालिटी में पहले फाइंड आउट करो कि स्क्वायर करा भी जा सकता है। इफ यस देन ओनली आप स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नाउ वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। तो 2x - 5 > 5 - x, तो 3x > 10, x > 10/3। अब क्या ये फाइनल आंसर है, क्या ये फाइनल आंसर है, मेरा सवाल ये है, जल्दी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये फाइनल आंसर है? 10/3 से इंफिनिटी लग रहा है हमें, तो x > 10/3 मतलब 10/3 से इंफिनिटी लग रहा है। नो सर, क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों को यहां प्रॉब्लम दिख गई, अगर 10/3 से इंफिनिटी पूरा बोल दूंगा तो x की वैल्यू 1000 भी रख सकता हूं, बट x जैसे ही 1000 रखूंगा यहां, तो मुझे दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कभी आता नहीं है, तो यहां पर भी डोमेन निकालनी पड़ेगी। देखो डोमेन कहां कहां निकालते हैं, हमें कैसे पता डोमेन निकालनी है? जो भी ऐसी चीज है जो हमेशा डिफाइंड नहीं होती, भाई लॉग को भी दिक्कत है ना, हाँ लॉग के भी अपने नखरे हैं, वो कहता है कि भैया मेरे को तो पॉजिटिव ही रखना,
तो जिस जिस फंक्शन के नखरे हैं वहां डोमेन लिखनी पड़ेगी। मॉड्यूलस के कोई नखरे हैं? कोई नखरा नहीं है। वो कहता है एक्स प्लस माइनस जो मर्जी रख लो, मैं सबको प्लस बना दूंगा। मॉड्यूलस का कोई नखरा नहीं है, वहां पे कोई भी डोमेन का काम नहीं है। बट स्क्वायर रूट का फिर नखरे हैं भाई। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्या बोलता है कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होऊंगा। 0 भी हो सकता हूं अब मैं, लॉग 0 नहीं हो सकता था, लॉग का नंबर 0 नहीं हो सकता था, बट स्क्वायर रूट का नंबर 0 हो सकता है। तो जहां जहां नखरे हैं वहां डोमेन लगानी है, बस ये समझ लो। तो यानी तुम्हें अभी इसके साथ डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और डोमेन क्या होगी? तुम्हें दोनों स्क्वायर रूट्स को डिफाइन करना है। एक है 2x माइनस 5 स्क्वायर रूट के अंदर, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से बोल रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू भी रखोगे, लॉग में इक्वल टू नहीं रखते, स्क्वायर रूट में इक्वल टू भी, क्योंकि 0 का रूट भी डिफाइंड होता है। एंड ये वाला भी 5 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, राइट? क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, 0 आ सकता है रूट के अंदर, पॉजिटिव आ सकता है। ये बात बचपन से तुम सीखते आए हो। तो बस डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 एंड, क्योंकि एंड लगा है ना, x लेस देन इक्वल टू 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर मुझे डोमेन मिल जाएगी। यानी 5/2 से बड़ा, 5 से छोटा, तो क्लोज्ड 5/2 से 5, ये क्या आया है? डोमेन सेट आया है बेटा, डोमेन सेट आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉग इनइक्वालिटी में डोमेन लेनी है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में डोमेन लेनी है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में डोमेन नहीं लेनी है, क्योंकि कोई डोमेन है ही नहीं, सब कुछ के लिए डिफाइंड होता है मॉड्यूलस। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो 10/3 से बड़ा और 5/2, सोचो क्या होता है, 2.5 होता है ना 5/2, तो 5/2 तो इधर होगा और 5 इधर होगा। तो अब जैसे ही मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा ये, क्लोज्ड 10/3 से 5, क्लोज्ड 10/3 से 5, फाइनल आंसर। ठीक है, इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो ऐसा होगा। वो कह रहा था मैं 10/3 से बड़ा हूं, तो बड़ा होते होते 5 पे रुकना पड़ेगा 10/3 से, ये वाला पार्ट नहीं है। आई होप क्लियर हो गई है। तो जब भी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी आएगी, तुम्हें दो चीजें चेक करनी है। नंबर 1, डोमेन क्या है, नंबर 2, क्या LHS RHS पॉजिटिव है, तभी तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो। अब मुझे पता है दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर व्हाट इफ LHS RHS ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हुए, तब क्या होगा? आएगा, वो भी एग्जाम्पल आएगा, बट इस एग्जाम्पल में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर पाए। क्यों? क्योंकि दोनों LHS RHS पॉजिटिव आ गए। सर ब्रैकेट ओपन होगा, ओ सॉरी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, गलती पकड़ी है आपने। ये 10/3 पे ओपन होगा, क्योंकि भाई 10/3 वाला हॉलो डॉट था। वेरी नाइस, फाइनल आंसर में अब करेक्ट हो गया है। वेरी गुड, पढ़ने वाले लोग भी हैं हमारे साथ, दिख रहा है। चलो इधर देखते हैं, अगला वाला एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल, तो इसमें 3-4 एग्जाम्पल करोगे ना तब लॉजिक क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल हो गया, दोनों टाइप स्क्वायर रूट थे। अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक ही तरफ स्क्वायर रूट है, तो पहले ही डोमेन लिख लेता हूं। देखो पहले ही डोमेन, क्योंकि मुझे पता है डोमेन का काम तो आना ही है। अब डोमेन में किसको लिखूंगा? डोमेन में किसको लिखूंगा? जिस पे स्क्वायर रूट है बस उसकी डोमेन लिखी जाएगी। ये नहीं कि दोनों की बैठ के इसे भी पॉजिटिव बना रहे हो, नहीं, पॉजिटिव बनाना कंपलसरी नहीं है। रूट के अंदर जो है उसे पॉजिटिव बनाना कंपलसरी है। रूट किसके ऊपर लगा है? 7x - 6, तो सिर्फ 7x - 6 को पॉजिटिव, पिछली बार रूट दोनों पे लगा था तो मैंने दोनों के लिए डोमेन लिखी। सिंपल सी बात है ना भाई, जिसको रूट लगा है उसी को तो अंदर पॉजिटिव करोगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/7 हो गया। तो पहला स्टेप स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में हमेशा डोमेन लिखो। दूसरा स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, नहीं, चेक करो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पॉसिबल है। और थर्ड स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। जनरली लोग गलती क्या कर देते हैं, सीधे स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं ये मत करना, पहले फाइंड आउट करो क्या SBS पॉसिबल है। तो क्या ये साइड पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट है सर, पॉजिटिव है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पॉसिबल है। सॉरी, LHS तो पॉजिटिव है। और x, क्या x पॉजिटिव है? अब देखो डोमेन क्या आई थी, डोमेन आई है 6/7 से बड़ी, तो आंसर तो डोमेन के अंदर ही आता है, और यानी x तो पॉजिटिव हो गया भाई। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6/7 है, नेगेटिव थोड़ी ना दिख रहा है भाई, हमें तो नहीं दिख रहा भाई नेगेटिव। 6/7 या उससे बड़ा मतलब एक पॉजिटिव नंबर, तो क्लियरली x भी पॉजिटिव हो गया
और क्योंकि अब LHS RHS दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हम स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। समझ गए? लॉजिक अलग अलग हैं स्क्वायर करने के। अब कई बार होगा नहीं भी कर पाएंगे, तब देखेंगे, बट अभी कर पा रहे हैं, फिर से कर देते हैं। सब राइट में ले गया। ऐसा कुछ हो गया तो 1 से 6, 1 और 6 सॉरी, और पॉजिटिव एरिया शेड होगा, सॉलिड डॉट्स आएंगे। और अब इसका लेना है इसके साथ इंटरसेक्शन डोमेन के साथ, तो 6/7 तो 1 से भी छोटा होता है। 6/7, ओ एक गलती कर दी मैंने, हॉलो डॉट आएंगे भैया, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट था, ओपन ब्रैकेट था, हॉलो डॉट आएंगे। 6/7 पे सॉलिड आएगा क्योंकि वहां सॉलिड था। एक हो गया इंटरसेक्शन ये, दूसरा हो गया इंटरसेक्शन ये, तो फाइनल आंसर हो गया क्लोज्ड 6/7 से 1 ओपन, यूनियन ओपन 6 से इंफिनिटी। देख लो भाई, फॉलो, यस यस, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ओपन ब्रैकेट। एक कह रहा है सर चप्पल वाला स्टेप में आपसे गलती हो गई। हाँ बेटा समझ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा है। चप्पल वाले स्टेप में गलती हो गई, हो जाती है कभी कभी मुझसे भी। फ्लाइंग चप्पल वाले स्टेप में। तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा बेटा कि तू कहीं मोबाइल पे अगर फ्लाइंग चप्पल मारेगा तो मेरे तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी बेटा, तेरा स्क्रीन और खराब हो जाएगी। ऐसा मत कर दियो। चलो जोक्स अपार्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस बात में ध्यान रखना, डोमेन में इसमें क्लोज आता है क्योंकि इक्वल टू 0 भी चलता है स्क्वायर रूट के लिए, लॉग में इक्वल टू 0 नहीं चलता क्योंकि लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता, रूट 0 डिफाइंड होता है, सिंपल सी बात इसलिए। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, ठीक है? धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ा रहा हूं एक एक करके, ये नहीं कि सीधे ही सर टफ वाला दे दो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो पहले वाले में हम सीधे सीधे स्क्वायर कर पाए क्योंकि रूट थे, दूसरे में हम इसलिए स्क्वायर कर पाए क्योंकि डोमेन के अंदर RHS भी पॉजिटिव हो रही थी, तीसरे में अब देखते हैं भाई साहब, पहले तो डोमेन लिख लो यार, डोमेन ऊपर ही लिख लिया करो ताकि लास्ट में मिस ना हो, नहीं तो जल्दबाजी में आंसर लाने की एक्साइटमेंट में डोमेन मिस हो जाती है। तो डोमेन तो आ गई, x+18 ग्रेटर देन, लिख दिया मैंने, तो रो पड़ेंगे सर कैसे आ गया सर, 18 उधर ले जा, आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -18, ये डोमेन हो गई। अब ध्यान देना भाइयों, ये तो पॉजिटिव है, 2 - x, क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है? कुछ लोग पता है क्या करते हैं, हाँ जिन्हें लॉजिक लगाने की आदत नहीं होती, वो कहते हैं सर इसे भी पॉजिटिव कर दो, इसे भी पॉजिटिव कर दो, क्योंकि स्क्वायर तो करना है इसलिए दोनों को पॉजिटिव कर दो। ऐसे नहीं करते, स्क्वायर करना है इसलिए पॉजिटिव नहीं करना है, पॉजिटिव है तभी स्क्वायर करना है, ये है लॉजिक, ठीक है? तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव होंगे तभी स्क्वायर करूंगा, नहीं तो बैठे रहूंगा, छोड़ दूंगा क्वेश्चन। छोड़ूंगा नहीं मतलब बताऊंगा उसका भी लॉजिक क्या है करने का, बट अभी तो ये पॉजिटिव है। और ये RHS भी क्या पॉजिटिव होगा, अब ये बताओ मुझे, क्या SBS पॉसिबल है या नहीं? अब इसमें ट्रिक बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो कैसे। पॉजिटिव LHS इज लेस देन RHS, है ना, यही तो लिखा हुआ है, LHS इज लेस देन RHS लिखा है क्वेश्चन में, और LHS एक पॉजिटिव वैल्यू है। आया मजा? पॉजिटिव इज लेस देन RHS, तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि RHS भी पॉजिटिव ही है। आया ना मजा? आया मजा कि नहीं आया? देखो भाई RHS क्योंकि पॉजिटिव चीज से बड़ा है, पॉजिटिव चीज कम है RHS से, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, जिनको दिमाग चलाने की आदत नहीं है, पॉजिटिव अगर कम है किसी चीज से तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो गया तो कम कैसे होगी वो पॉजिटिव, ठीक है? तो RHS भी, इसका मतलब RHS भी पॉजिटिव है, और इसको लिखकर खुश मत हो, इस RHS को तुमने लॉजिक लगा के निकाला है तो इसको भी लिख लो।
कि 2 माइनस एक्स पॉजिटिव यानी x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है। ठीक है, यस सर आपने बताया था, हाँ एक जगह मैंने मॉड्यूलस में भी ये लॉजिक लगाया था। वेरी गुड, जिसको याद है इसका मतलब तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हो बेटा, एक एक चीज ढंग से सुन रहे हो। मैंने मॉड्यूलस में भी एक दिन ये लॉजिक तुम्हें दिया था, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में भी दिया था। तो ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, क्योंकि पॉजिटिव चीज कम है इससे तो ये भी पॉजिटिव होगी, और उसको लिख भी लिया 2 माइनस एक्स पॉजिटिव मतलब x लेस देन 2। और अब हम SBS कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। याद है सर? वेरी नाइस। बस अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो इधर x प्लस 18 सब कुछ राइट में ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0, x माइनस 7x प्लस 2। और अब भाई साहब ध्यान देना, ध्यान देना यहां पे, इसका इसके साथ तो इंटरसेक्शन लेना ही है, इसके साथ भी लेना है, क्योंकि ये भी तो हमने लॉजिक लगा के निकाला है कि आरएचएस भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, जैसे डिफाइन होना ही चाहिए, आरएचएस भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, और ये भी होना ही चाहिए, यानी तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा इस बार डोमेन का। ये जो आरएचएस पॉजिटिव तुमने लॉजिक लगा के निकाला उसका, और इसका, तीनों का अब इंटरसेक्शन लोगे, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे बेटा। जल्दी से ले लेते हैं, एक के नीचे एक नंबर लाइन पे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। माइनस 18 से बड़ा, फर्स्ट कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 18, सेकेंड कह रहा है लेस देन 2, लेस देन 2, तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है माइनस 2 और 7, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। 7 से बड़ा, माइनस 2 से छोटा, केयरफुली बनाना भाई, ग्रेटर का मतलब सारे हॉलो, और तीनों का इंटरसेक्शन ढूंढ डालो। अब तीनों का इंटरसेक्शन देख डालते हैं भाई, क्या दिख रहा है आपको? माइनस 18 से बड़ा होना ही पड़ेगा, और माइनस 2 से छोटा, आगे 2 से आगे इस पे नहीं है, इस पर है, इस पर है, बट तीनों पे नहीं है, तो तीनों का इंटरसेक्शन ये रीजन हो रहा है माइनस 18 पे क्लोज्ड। तो फाइनल आंसर होना चाहिए माइनस 18 पे क्लोज्ड, माइनस 2 पर ओपन। देखें भाई साहब, माइनस 18 पे क्लोज्ड, माइनस 2 पर ओपन। 2 कैसे आ गया इनका? 2 तो गलत ही दिख रहा है, 2 तो गलत है, ऑप्शन आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहां, माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा, करेक्ट। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर पाए। देखो तीनों क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग कर पाए, लॉजिक अलग अलग थे, पहले में ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसलिए स्क्वायरिंग कर पाए क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट्स ही थे, राइट, इसलिए। तो अगले में ये पॉजिटिव, और ये डोमेन में ही पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि भाई डोमेन में तो आंसर आता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, डोमेन के बाहर थोड़ी ना जा सकते हैं, x ग्रेटर देन 6/7 ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्वायर कर लिया। तीसरे में डोमेन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, LHS तो पॉजिटिव था, स्क्वायर, फिर मैंने देखा LHS कम है RHS से, इसलिए RHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्क्वायर कर लिया, राइट, इसलिए मैंने स्क्वायर कर लिया। अब नेचुरली तुम सोच रहे हो कि सर वो कब आएगा, वो कब आएगा सर, जब हम स्क्वायर नहीं कर पाऊंगा वो कब आएगा? तो वो इसमें आएगा, वो इसमें आएगा, ठीक है। उसकी कहानी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। बाकी तुम कुछ लोग कह रहे हैं सर डाउट देख लो, सर क्यों डोमेन में ग्रेटर देन इक्वल टू? अच्छा बता देता हूं भाई साहब, देखो रूट एक्स, रूट एक्स कब कब डिफाइन होता है? सोचो सोचो, बचपन में किस किस का स्क्वायर रूट सीखा है? सर हमने सारे पॉजिटिव नंबर का निकाला है, रूट का -1 -2 इन सब का तो निकाला नहीं है। जीरो का रूट निकाला है? हाँ सर जीरो का रूट निकाला है, जीरो होता है, यानी एक्स तुम्हारा जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, तो रूट एक्स की डोमेन होती है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट लॉग एक्स में क्या मैंने तुम्हें बोला कभी भी लॉग 0 हो सकता है? लॉग ऑफ 0 क्या होता है? नहीं, नंबर हमेशा पॉजिटिव बोला है, इसकी डोमेन में एक्स कभी 0 नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो लॉग एक्स की डोमेन पॉजिटिव होती है और रूट एक्स की डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि रूट ऑफ 0 0 होता है, ठीक है, इसलिए। सर क्या यहां ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि रूट 7x - x पॉजिटिव है और x रूट हाँ से बड़ा है तो x, हाँ ये लॉजिक भी लगा सकते थे, गुड,
इस वाले में ये कह रहे हैं सर डोमेन वाले में जो आपने ये लिया पॉजिटिव चीज इससे कम है, ये कम वाला लॉजिक यहां भी तो लग सकता था, बिल्कुल लग सकता था, वेरी गुड, पॉजिटिव इज लेस देन समथिंग तो आरएचएस हैज टू बी पॉजिटिव, ये भी लगा सकते थे, बट ये क्या है, एक हाईफाई लॉजिक है। डायरेक्ट लॉजिक क्या कहता है, डोमेन पॉजिटिव आई है, खत्म, सीधे सीधे एक्स पॉजिटिव ही है, सीधे सीधे ही स्क्वायर कर लो, वो डायरेक्ट लॉजिक था, बट इनडायरेक्ट लॉजिक आपका सही है। ये थर्ड वाला लॉजिक आप सेकेंड क्वेश्चन में भी लगा सकते थे। सर पॉजिटिव लेस देन एक्स है, हाँ ये स्क्वायर कर सकते हैं, वही रोशनी ने भी सेम चीज पूछी है, सृष्टि ने भी सेम चीज पूछी है, वेरी गुड। डोमेन ग्रेटर देन क्यों होगा, क्वेश्चन में तो स्मॉलर है, हैं? अबे ये कैसी बात कर दी, रूट के अंदर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, चाहे क्वेश्चन में लेस हो ग्रेटर हो, उससे क्या लेना देना है, रूट के अंदर वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। सर -6 आएगा इन इक्वेशन है? नहीं बेटा तुम गलत हो गए, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाओगे, मैं सबको राइट में लेके गया हूं, ठीक है, प्लस ही आएगा। 6/7 में क्लोज ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि 6/7 पर ये डोमेन पे 0 दे देगा, ये 7x - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और रूट 0 भी डिफाइन होता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए यहां पे क्लोज्ड है। सर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लो प्लीज, कल सैटरडे को तो नहीं, अगले सैटरडे से तुम्हारा वैसे ही बेटा हो रही हैं क्लासेस, इसलिए कल का सैटरडे एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। चप्पल वाला स्टेप क्या है, हिमांशु बदमाश पूछ रहे हैं नाम देखो जरा इनका। तो हिमांशु बदमाश जी सारी क्लासेस लाइन से लगाइए, आपको पता लग जाएगा। सिर्फ जिस पर स्क्वायर रूट रहता है उसका डोमेन लिखते हैं जी, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसी को तो पॉजिटिव करोगे, बाकी जबरदस्ती थोड़ी करोगे। हाँ जिस पे स्क्वायर रूट लगा है बता चुका हूं, इस पे लगा था इसलिए यही लिया, इस पे दोनों पे लगा था तो दोनों को पॉजिटिव लिया, स्क्वायर रूट को ही तो डिफाइन, जैसे लॉग में जिस पे लॉग लगा उसी को तो डिफाइन करोगे। सर आप दुखी लग रहे हो आज, क्या करूं यार बताओ, बात ही ऐसी करी थी इन्होंने, कल तुम कह रहे थे ना कि सर आप हमेशा स्माइल करते रहते हो, आरजे सर भी कह रहे थे, आज इन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे मेरी स्माइल ही चली गई, मतलब मुझे लगा कि यार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, बच्चे, वो भी बच्चे हमारे प्यारे। चलो एनीवेज, सर कल क्लास ले लो प्लीज, बेटा अगले सैटरडे से तुम्हारी वैसे ही क्लासेस बढ़ रही हैं, तो ये एक सैटरडे और ले लो सेल्फ स्टडी करने का, फिर आपको हर सैटरडे क्लास होगी ही होगी। सर अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं आया तो हाँ, तो इसके बारे में बात होगी बेटा अगले क्वेश्चन में, यहां से बात होगी, अब नहीं आएगा तो इसमें डिटेल कर केस बनाने पड़ेंगे, जहां पे हम फंस जाते हैं ना मैथ्स में, वहां केस बना लेते हैं बस, ठीक है, बस ये है, ठीक है। चलो एनीवेज ठीक है, तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, और बस फिर क्या है, डीपीपी नंबर 14 कर लेना, इसमें स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के दे दिए हैं वैसे तो मैंने सारे, मत करना भी, वो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी वाले छोड़ देना डीपीपी में, बाकी सब कर लेना, बाकी कल मॉड्यूल में से दे दिया था होमवर्क। और अब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, अगली क्लास में थोड़ा सा लग जाएगा, और सेट को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टोरी, स्टोरी आज तो मूड नहीं है यार, अब आज मूड नहीं है, स्टोरी किसी और दिन सुनाएंगे जब मूड होगा, आज कुछ लोगों ने मूड थोड़ा सा खराब कर दिया, अगले वीक पक्का स्टोरी, आईआईटी दिल्ली की स्टोरी बताएंगे, आईआईटी दिल्ली में क्या होता है, स्टार्टिंग के कुछ टाइम्स के बारे में बताऊंगा, तुम्हें मजा आएगा। चलो भाई, तो अब जाने का समय आ गया है, और उम्मीद है आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा बेटा, और जो जो चीजें आज काफी कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने, लॉग इनइक्वालिटी का, वेरिएबल बेस, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स दोबारा क्वेश्चन करिएगा, डीपीपी लगाइएगा, डीपीपी थोड़ी टफ है पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मैं सीधे सीधे इजी क्वेश्चन देने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि बेटा जेई वैसा नहीं देगा तुम्हें, सच्चाई का सामना करो, जेई का पेपर टफ आएगा, तो अभी से अपने को धीरे धीरे टफनेस की ओर बढ़ना है, लॉलीपॉप कब तक मुंह में लेके घूमोगे, ठीक है, सीरियस हो जाओ, जेई की अगर तैयारी करनी है तो। चलिए तो मिलते हैं भाई हम लोग अगले हफ्ते, इसी तरह पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।